स्वागत है आपका प्रोग्राम जन्म कुंडली में। कैसा होगा ग्रहों का हाल आपके लिए, किस तरह से आप ले पाएंगे इनसे लाभ, क्या होगी दशा आपके लिए, देखना ना भूलें जन्म कुंडली विद अनिल शर्मा ऑन MATV। स्वागत है आपका प्रोग्राम जन्म कुंडली में। कैसा होगा ग्रहों का हाल आपके लिए, किस तरह से आप ले पाएंगे इनसे लाभ, क्या होगी दशा आपके लिए, देखना ना भूलें जन्म कुंडली विद अनिल शर्मा ऑन MATV। नमस्कार, बहुत बहुत आदाब। हाजिर हूँ एक बार फिर अपने प्रोग्राम जन्म कुंडली के साथ। बात करेंगे ग्रहों के ऊपर, नक्षत्रों के ऊपर, राशियों के ऊपर। साथ ही साथ आपकी लाइव कॉल इस प्रोग्राम में ली जाएगी। आज वेडनेसडे के दिन नहीं ले पाया हूँ, किसी कारणवश आउट ऑफ कंट्री था। खैर, जन्म कुंडली प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आपके अपने चैनल MATV 793 पर प्रोग्राम में भाग लेना चाहते हैं, मेरे साथ बात करना चाहते हैं, आपके कुछ व्यक्तिगत सवाल हैं जो जन्म कुंडली से जुड़े हुए हैं, स्क्रीन पे नंबर जो आ रहा है उस नंबर को डायल कर आप मेरे साथ बात कर सकते हैं। आपके सवालों का जवाब जन्म कुंडली के माध्यम से देने की कोशिश, उसमें जो भी उपाय आपके लिए कारगर हों सुझाने की कोशिश हमेशा से है और करता रहूँगा। आपका स्नेह, आपका प्यार हमेशा ऐसे ही मुझे मिलता रहेगा, तो हर बार नए उत्साह के साथ आपके सामने रूबरू होऊंगा और आपको नई नई जानकारियाँ भी दूंगा। इस बार पिछले हफ्ते बुधवार के दिन हमने नंबर 5 की बात की थी स्पेशली, और साथ ही साथ धन योग, कौन सी राशि के लिए धन योग कैसा है, उस बात को हमने शुरू किया था, जिसके बारे में हमने पहले विगत सप्ताह हमने बात की थी। इसी तरह से हम इस चर्चा को यूं ही जारी रखते रहेंगे और कुछ ना कुछ नई जानकारियां जन्म कुंडली के माध्यम से जो होंगी। ये 9 ग्रह, 12 राशि और 27 नक्षत्रों का ऐसा खेल, जिसमें हम जब आ जाते हैं, जिसके अंदर हम जब पांव धरते हैं तो देखते ही देखते हर क्षण परिस्थितियां बदलती रहती हैं। ये भूगोल इस तरह से रिएक्शंस करते हैं, इस तरह से इनका प्रभाव मानवीय जीवन के ऊपर होता है, इस पृथ्वी के ऊपर होता है कि देखते ही देखते दुनिया बदल जाती है और अचंभित होते हैं कि आखिर अक्सर ऐसा जो है ये क्यों हो रहा है और किस प्रकार से हो रहा है। बहुत सारी हमारी स्थितियाँ इस तरह से रहती हैं। हमारे साथ जुड़े हैं आज के पहले कॉलर, उनसे भी हम बात करेंगे। हेलो जी। हेलो, हाँ जी, नमस्ते पाजी। नमस्कार जी। मैं ना पूछना सी बेटी वास्ते, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਐਸਾ जी। 3 फरवरी 79 ਆ, पौने 3 ਵਜੇ ਦਾ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਆ, ਸੈਚਰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਾ। 3 ਫਰਵਰੀ 79 ਪੌਣੇ 3 ਵਜੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ, ਜਨਮ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਬੇਟੀ ਦਾ? ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਓਕੇ, ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ S। ਹਾਂਜੀ। S ਫॉर ਸ਼ੂਗਰ। ਓਕੇ,
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੀ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਐਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਆ 3 ਫਰਵਰੀ 1979 ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 2:45 ਵਜੇ ਔਰ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆ ਔਰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਇਹ ਕਰਿਓ ਕਿ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਉੱਚਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵੱਲ, ਉਹ ਅੱਛਾ ਰਹੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐਕੋ ਹੋਏਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਔਰ ਮੇਰੀ, ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ 3 ਫਰਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨੰਗੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਣਾਅ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਣਾਅ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਚਾਨਕ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ ਔਰ ਉਹ ਤਣਾਅ ਮੈਰਿਡ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ ਬਲੇਮ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਥ ਬਾਈ ਬਰਥ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸਾਲ ਬਾਈ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ। ਜਿਹੜਾ 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਬਦਲਿਆ ਆ, ਉਹ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਫਿਲਹਾਲ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੋਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਫੀਲ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਆ, ਅਲੱਗ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਆ, ਆਪਣੀ ਮੈਰਿਜ ਲਾਈਫ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉੱਥੇ ਇਹਦਾ ਸਾਥ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ 'ਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਰਹੇਗੀ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਭ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੇਗੀ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਔਰ ਹੈਲਥ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਜਿੱਥੇ ਬਲੇਮ ਕਰਕੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਨਸ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀਆਂ ਆ, ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਡੀਕਲੀ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਧੀਆ ਗਾਈਡ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਆ, ਕੰਮ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਲੱਭ ਰਹੀ ਆ, ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਬੜਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਤਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਆ ਜਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਮੈਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਵੋ। ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉਨਾ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪ ਹੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਆਪ ਹੀ ਹੌਸਲਾ ਛੱਡ ਬੈਠੇ, ਆਪਾਂ ਆਪ ਹੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਿਸਨ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਗਹਿਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਐਡਵਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਾਅ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਉਪਾਅ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ 3 ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਕੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਮੈਂ ਜੀ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲ ਜਾਊਗੀ ਕਿਤੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੰਗਲਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਸਾਵਧਾਨੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲੇਮ ਆਣੇ ਆ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹਦੀ ਉੱਥੇ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਹਨੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਉੱਥੇ ਹੈਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਸ ਜੀ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ। ਜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਐਡਜਸਟ, ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਜੇ ਅੱਛੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਨ ਮੰਨੇ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਵੈਟਰਡੇ ਹੈਗਾ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ? ਇਹ ਜੌਬ ਛੱਡਣੀ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ? ਹੁਣ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਹੈਪੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਹੈਪੀ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ? 2-3 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਬਾ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਦਿੰਦੇ ਉਹ।
ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਪੈਸੇ ਥੋੜੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਆ ਕਿ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਲਵਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੈਸਾ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਧੋਖੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਚ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਜੇ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਜੌਬ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਹੈਡੇਕ ਵੀ ਉਨੀ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਆ। ਹੈਡੇਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੂਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਰਵੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਹ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਜਾਣੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਬਲੇਮ ਬਾਅਦ ਚ ਇਹ ਬੱਚੇ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਜੌਬ ਨੂੰ ਛੱਡੇ ਨਾ, ਜੌਬ ਨੂੰ ਪਕੜੀ ਰੱਖੇ। ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਜੌਬ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਲਵਾਂਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗੀ। ਔਰ ਇਹੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਐਂਡ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੇ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਰਿਡ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਮੈਰਿਡ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਰਿਜ ਆ ਇਹ, ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਲੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰੋਗੇ, ਫੀਲ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਅਨਨੋਨ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲਿਵਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਉਹੀ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਉਹਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਮੈਰਿਡ ਲਾਈਫ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹਦਾ ਪਾ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ? ਉਪਾਅ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜੌਬ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਮੈਂ, ਪਰ ਪਲੈਨਰ ਦੀ ਜੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰੋ, ਮੈਂਟਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਇਹਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਪਾਅ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਉਪਾਅ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ 2 ਉਪਾਅ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਬਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ। ਉਪਾਅ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਲਦੀ ਦੀਆਂ ਗੱਠੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਆਮ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਹਲਦੀ ਦੀਆਂ ਗੱਠੀਆਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੜਾ ਦਿਆ ਕਰੇ। ਹਲਦੀ ਦੀਆਂ ਗੱਠੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਂ ਚੜਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਉਪਾਅ ਇਹ ਕਰਨਾ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਉਪਾਅ ਇਹ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਿਨ ਲਾਲ ਹੋਵੇ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਅਨਾਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਉਹ ਅਨਾਰ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੋਲਡ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। हाँ, तुसी होल्ड रखो प्लीज, मैं तो गल करता जी। का ब्रेक के टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण बीच में हमें ब्रेक लेनी पड़ी, लेकिन प्रोग्राम आपके सामने हाजिर है। हम अपने कॉलर से बात कर रहे हैं इसी दौरान जी। जी, इसके लिए उपाय, ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਪਾਅ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕਾਲਾ ਔਰ ਨੀਲਾ, ਇਹ 2 ਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਘੱਟ ਪਾਵੇ ਉਨਾ ਹੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨੀਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਆ, ਬਲੂ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਕਰਨਾ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਉਪਾਅ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਪਾਊਂਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏਗਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਲਿਓ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਉਪਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣਾ ਵਜਨ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦੇਣਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਜਿੰਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਟ ਰੱਖੇਗੀ, ਸਲਿਮ ਰਹੇਗੀ, ਉਨਾ ਹੀ ਇਹਦੀ ਲਾਈਫ ਅੱਛੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾਪਾ ਆਏਗਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨੀਰਸਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਹੀ ਮੈਟਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਸਦੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਰਿਜ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਓਪਨ ਡੋਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਡੋਰ ਓਪਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਿੰਡੋ ਓਪਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜੀ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਕਿਹਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਰਿਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹਦੇ ਚਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਕੌਣ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ, ਕਿ ਨਿਊਜ਼ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਸਮਵਨ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆ, ਐਕਸਪੈਕਟਿੰਗ ਸਮਵਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੇਬੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼। ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਲੈਟ ਮੀ ਨੋ। ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੋ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿਸੇ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਮੀਡੀਏਟ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਨਜ਼ਰ। ਔਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਬੱਚਾ ਆ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆ। ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ?
लगता है कॉल कट हो गई। वैसे काफ़ी लंबा समय इनसे बात होती रही है, ब्रेक से पहले ही हम इनसे बात कर रहे थे। कई बार हम जब कुछ ऐसी जानकारियां आपको देते हैं तो उसमें कई बार आप उसके लिए तैयार नहीं होते हैं कि सवाल आपके कुछ और होते हैं, लेकिन इस चार्ट में मुझे बहुत अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है कि परिवार में बढ़ोतरी, कोई बच्चा परिवार में आ रहा है, आ चुका है, ऐसी स्थितियाँ बनी हुई हैं। अब वो किस तरह से है, क्या है, और जब इन्होंने कहा कि लड़का है या लड़की, सॉरी ये जो सवाल है ये बेबुनियाद सवाल है। आज के समय तो लड़कियां सबसे ज़्यादा मदद कर रही हैं, ज़्यादा कारगर सिद्ध हो रही हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ लड़के बुरे हो गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लड़कियों ने अपने आप को पहचान लिया है, अपनी ताकत को पहचाना, और ये पहचानना भी चाहिए, ये देवी शक्ति है। और हमें इस बात का भेदभाव ना करते हुए आगे की सोचनी चाहिए कि जो भी इंसान परिवार में आए वो तरक्की लेके आए, उसकी हेल्थ अच्छी हो, और डॉक्टर साहब से रब्ता करें अगर कोई बात है। कुछ हल्की सी मुझे झुंझलाहट नज़र आ रही है, जिसके लिए मैंने कहा कि अगर ये इन्हें कोई ऐसी खबर मिलती है तो ये मेरे साथ कांटेक्ट करें। उसमें ग्रहों के मुताबिक क्या हो सकता है वो हम इन्हें बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी ये सलाह इनको मैं नहीं दे पाऊंगा कि किसके लिए क्या। अगर इनकी लड़की की भाभी के घर में बच्चा होने वाला है तो उसके लिए अलग रेमेडी हो सकती है, अगर बहन के घर होने वाला है तो वो अलग हो सकती है, कहीं बुआ के घर होने वाला है तो वो अलग हो सकती है, किसी और परिवार की इमीडिएट फैमिली में होने वाला तो उसकी अलग रेमेडी, किस तरह का वो रिलेटिव है। तो डिपेंड करता है कि एक ही बात सबके ऊपर अप्लाई नहीं हो सकती, डिफरेंट कैटेगरीज रहती हैं। तो ये अब जब भी इन्हें पता चले तो प्लीज़ लेट मी नो। हम कोशिश करेंगे कि इस सिलसिले में अगर आपकी कोई हेल्प हो पाए तो आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे थे कि हमने 5 और धन की विशेष तौर पे हम बात कर रहे थे पिछले बुधवार। उससे पिछले बुधवार मैंने इसके बारे में चर्चा की थी कि हम हर इंसान इस संसार में वो चाहता है धनाढ़ हो जाऊं, मेरे पास इतनी सेविंग्स हो जिनको मैं अपनी इच्छा अनुसार जो है अपने पैसों से अपनी ज़िंदगी को चला सकूं, इच्छाओं को पूरा कर सकूं। और उसमें हमने एरीज राशि की धन की स्थिति देखी थी, किस तरह से अलग अलग ग्रहों का प्रभाव उनके धन के ऊपर रहता है। बहुत डिटेल में मैंने उसके ऊपर चर्चा की थी, ग्रहों का, भाव का, उनका लिंक अलग अलग तरीके से कहाँ कहाँ से आप लोगों को इस चीज़ के बारे में फ़ायदा हो सकता है। अगर आप इस एपिसोड को मिस कर चुके हैं तो निश्चित ही हम इसको आपको किसी तरह से आपके रूबरू करने की कोशिश करेंगे ताकि आप इसको फिर से ले पाएँ। और लगभग आप लोग कहीं ना कहीं से मेरे ये प्रोग्राम ढूंढ लेते हैं और फिर अपनी फीडबैक मुझे देते हैं, बात करते हैं। और आप पिछले दिनों कुछ ऐसी बात हुई थी, उसके लिए आपने जो प्रोत्साहन दिया है, देखिए मुझे खैर ऐसी बात से कोई अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि जो सामने वाले की समझ है, मेरी अपनी समझ है, किस तरह से कोई लेता है। लेकिन जो आप लोगों ने इस चीज़ के ऊपर अपना एक पॉजिटिव रिएक्शन मेरे लिए दिया था, उसके लिए आप सभी का मैं बहुत धन्यवादी हूँ। बात समझ की है कि कौन क्या समझता है, किस तरह से उस चीज़ को देखता है। तो बात कर रहे थे कि ये 9 ग्रह, 12 राशि और 27 नक्षत्रों का एक ऐसा खेल है, और जब से सृष्टि का आरंभ हुआ है तब से ही इन चीज़ों को हम जानने की कोशिश करते हैं। अब काफ़ी अर्सा पहले तक 7 ग्रहों के बारे में ही बात की जाती थी, लेकिन धीरे धीरे राहु और केतु का ज्योतिष में बहुत बड़ा प्रभाव रहा, और इनके इस प्रभाव ने एक क्रांति लेके आए एस्ट्रोलॉजी में, और बहुत सारी चीज़ें जो है इस तरह से जुड़ी जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल होती चली गई। हमारे साथ जुड़े हैं अगले कॉलर, उनसे भी हम बात करेंगे। जी हाँ, हेलो। हेलो जी नमस्कार जी। जी सत श्री अकाल। हाँ जी, बड़ जी से बात करनी थी। हाँ जी, गल कर रहे हैं जी, बोलो जी। हाँ, मेरे जन्म तारीख है 25/9/57 जी। ਤੇ ਜਨਮ ਹੈਗਾ ਮਸਾਕਾ ਯੁਗੰਡਾ ਦਾ, ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ। ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ। ਓਕੇ, ਯੁਗਾਂਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਮਸਾਕਾ। ਮਸਾਕਾ, ਓਕੇ। ਔਰ ਕੰਪਾਲੇ ਤੋਂ 100 ਮਾਈਲ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਟਾਈਮ ਦਾ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਟਾਈਮ 10 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ। ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ। ਓਕੇ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਮਰਤ ਸਿੰਘ। अमृत सिंह, ठीक है जी अमृत जी। अमृत जी से 25 सितंबर 1957। हाँ जी। ओके, सवेरे 10 ਵਜੇ युगांडा मसाका कंपाला ਦੇ 100 ਮਾਈਲ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ। ਓਕੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਤਾਰੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਆਓ ਦੱਸੋ ਜਰਾ, ਕੁੰਡਲੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀਆਂ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦਿਮਾਗੀ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਸਕੋਰਪੀਓ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ 8 ਉਂਗਲਾਂ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ, ਹੱਥ ਖਿਲਾਰ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿਤਾਰੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਐਟ ਦੀ ਮੋਮੈਂਟ। ਪਰ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ
ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਣਾਅ ਮੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਬਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਵੀਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਣਾਅ ਮੁਕਤ ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤਣਾਅ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਹੈਲਥ ਦੀਆਂ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਾਈਕਲ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਹੈਡ ਸਰਫੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈਲਥ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੁਆਇੰਟ ਪਾਇਲਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਖਰੀਦ ਲਈਏ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕਰੋ। ਜਨਰਲੀ ਸਿਤਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅੱਛੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਨਿਤਨੇਮੀ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਿਤਨੇਮੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਨੌਨ ਵੈਜ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਾਹ ਬਣਾ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਐਟ ਦਾ ਮੋਮੈਂਟ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਫਟਰ ਜੁਲਾਈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆ, ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਕੋਈ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਬਿਰਤੀ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਲੌਜਿਕ ਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਿੱਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਗੱਲ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨੌਲੇਜ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਖੇਤਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਬਣਨਾ ਵੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਮੋਰੇ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਮਿਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਉਹਦੇ ਦੇਖੋ ਅਗਲੇ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਥੋੜਾ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਵੇ ਸੂਰਜ ਉਗੇ ਹਜ਼ਾਰ ਏਤੇ ਚਾਨਣ ਹੋਤ ਵੀ ਗੁਰਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਲਾਧੋ ਰੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਆਪਾਂ ਲੱਭੀਏ, ਪਰ ਉਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਕਾ ਨਾ ਦੇ ਦਈਏ। ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਸੰਸਾਰਿਕ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਏਦਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਹੀ ਏਦਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ 'ਚ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ? ਹਾਂ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਤਾਰਾ ਆ, ਜਨਮ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਜਿਹਦਾ ਆਨੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਨੰਦ ਮਰਨੇ ਸੇ ਹੀ ਪਾਈਏ ਪੂਰਮ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬੰਦਾ ਆਪ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗਾਂ ਦੀ ਪੂਛ ਫੜ ਕੇ ਨਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੈਤਰਨੀ ਨਦੀ ਆ, ਗਾਂ ਦੀ ਪੂਛ ਫੜ ਕੇ ਬੰਦਾ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਔਰ ਭਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹਨੂੰ ਉਪਰਾਲਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਕਰ ਲਓ, ਥੋੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਆ। ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਭਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਆ। ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਹ ਬਣ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਚਲੇਗਾ। ਜਨਰਲੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰੇਟ ਸਾਈਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ 12 ਘਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਈਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹੀ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ। ਇਹ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਜੇ ਮਾੜਾ ਕਰਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਖਿਲਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਿਆ ਕਿਹੜੇ ਜੀਵ ਜੰਤ ਨੇ ਫਲਣਾ ਫੁੱਲਣਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੁੱਲ ਕਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਆ। ਥੋੜੀ ਯਾਤਰਾ ਆਪਣੀ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸਮਾਂ ਅੱਛਾ ਆ। ਆਪਣੇ ਜੁਆਇੰਟਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਬਵਾਸੀਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਪੇਟ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਬਰੋਟਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਖਾਣਾ ਦਾਣਾ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਰੱਖੋ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਮੋਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੁੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਹਲਕਤ ਨਾਲ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਇਹ ਆ ਹਲਕਤ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸਮਝੇ ਨਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਹੋਪ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਆ ਇਹ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਉਲੰਭਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।
ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਉਹਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਹੱਥ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਰਤ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਅੱਖਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾ, ਸੋਝੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਸਮਝਦੇ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੋਲਦੀ ਆ ਉਹ ਆ ਸਾਡੀ ਕਿਰਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਕਿਰਤ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੁਣਦੇ ਆ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਉਹ ਕਿਰਤ ਅਸੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਹੱਕਦਾਰ, ਉਹਦੇ ਦੇਣਦਾਰ ਅਸੀਂ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜਦ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਮਧਾਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਤੇ ਮੱਖਣ ਨਿਕਲਣਾ ਆ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਜੇ ਮਧਾਣੀ ਪਾਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਮਧਾਣੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਫੇਰੀ ਚੱਲੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਧਾਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਹੀਂ 'ਚ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇਸ ਖਲਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਾ ਖਾਲਕ ਖਲਕ ਮੇ ਖਲਕ ਵਸੇ ਰੱਬ ਮਾਹੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਮਿਲਦੇ ਚੱਲ ਜਾਣੇ ਆ। ठीक है जी, होल्ड करो, आप एक ब्रेक ले लीए, फिर दोबारा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ब्रेक गल कर सकते हो। प्रिय दर्शकों, मिलूंगा ब्रेक के उस पार। बैक स्वागत है आप ब्रेक के बाद प्रोग्राम जन्म कुंडली में। प्रोग्राम में भाग लेना चाहते हैं, मेरे साथ बात करना चाहते हैं, नंबर है आपकी स्क्रीन के ऊपर, इस नंबर को डायल कर आप मेरे साथ बात कर पाएंगे। मेरा और आपका साथ रहेगा पूरे 2 बजे तक। इस दौरान हम बहुत सारी बातें जो हैं वो करते रहेंगे। जो बातें हैं वो बातें ही नहीं हैं, बातें तो जो ही समा पास करने के लिए होती हैं, लेकिन यहाँ पे जो बात की जाती है उसके पीछे कुछ ना कुछ गहरा रहस्य जुड़ा रहता है। इस यूनिवर्स में पदार्थों का, इंसानों का, पशुओं का, जीव जंतुओं का, प्रकृति का एक ऐसा गहरा कनेक्शन है, या ये कहें कि 5 तत्व से रचा हुआ ये पूरा ब्रह्मांड, इसका एक आपस में इतना गहरा रिलेशन है कि अगर इसमें कहीं भी कोई कमी आती है तो सारी की सारी यूनिवर्स जो है उसमें एक भूकंप आ जाता है। उसमें तालमेल जब खराब होने लगता है तो बहुत सारी ऐसी व्याधियां आनी शुरू हो जाती हैं जो हमारे इंसानी कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं। और एक यही चीज़ है, अगर इंसान के हाथ में अगर आ जाए तो फिर इंसान उस खुदा को, उस गॉड को, उस परमात्मा को, उस वाहिगुरु को भूल जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन उस प्रकृति को पाने के लिए आपको हमको खुद को खोना होता है। जब हम खुद को खो जाते हैं तब हमारे अंदर ये इच्छा ही नहीं रहती है। जब हम उनसे मिल जाते हैं तो ये इच्छा ही नहीं रहती है कि हम वापस इसको ढूंढने की कोशिश करें, क्योंकि ये परमानंद जो है फिर हमें प्राप्त हो जाता है जिसकी हम इच्छा और कामना करते हैं। पदार्थों से कभी परमानंद नहीं मिलता, पदार्थों की पूर्ति से खाली इच्छा पूर्ति होती है और फिर नए पदार्थ की ओर हम भागते हैं। लेकिन उस पूर्ण पिता परमात्मा की जब प्राप्ति होती है तब ऐसा आनंद आता है कि फिर उससे कहीं बाहर जाने की इच्छा ही नहीं होती है और फिर उसी में रम जाने की इच्छा होती है। अभी अमृत जी ने बहुत अच्छी बात की कि क्या ऐसा हो सकता है। जब आपके अंदर की ये तरफ, आपके अंदर ये सवाल पैदा होने लगे और आपकी यात्रा बाय बर्थ ही आपको उस तरफ जोड़े हुए हो, आपने हजारों गुनाह किए होंगे, आपने हजारों ऐसे कर्म किए होंगे। जब अनजानता के दौर में हम ये सारी चीज़ें करते हैं, बचपन खेल के सोया, जवानी नींद भर सोया, बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं क्योंकि उस जोश में हम होते हैं, होश नहीं होता है, लड़कपन में होते हैं। लेकिन जब इसकी पहचान होने लगती है तब ये सारे के सारे जो पाप, ये दुष्कर्म, ये पुण्य जो जिनको हम नाम देते हैं, ये अपने आप में एक ऐसी ताकत बनकर समाप्त, ऐसी एक खेल के रूप में स्वप्न की तरह समाप्त हो जाता है और एक नए उज्जवल जीवन की शुरुआत होती है। बिल्कुल जैसे जल में कंवल अजेत, बिल्कुल अकेले जिस तरह से जल में कमल का फूल अपनी अलग से सुंदरता बिखेरता है। और सबसे प्रिय जो कमल का पुष्प है वो आपने देखा होगा कि सभी देवी देवताओं का सबसे प्रिय है। बहुत सारे देवी देवता उसका आसन लगाते हैं, बहुत सारे ने उनको धारण कर रखा है हाथों में, बहुत सारे ने उनको अपने शब्दों में गाया है। तो इस तरह से इस कमल की तरह जब आप खिलने लगते हैं, आपका जीवन उज्जवल होता है, तो निश्चित ही एक प्राप्ति होती है और उस प्राप्ति का नाम है परमानंद, वो सुकून जिसके आगे फिर हमारी इच्छाएं अपने आप स्वतः ही खत्म हो जाती हैं और हम बिल्कुल शांत हो जाते हैं और उस आनंद का भोग करते हैं जिसके लिए दुर्लभ है देवता भी, जिसके लिए मानस रूप में आकर अलग रूप से उसका संचार देखना चाहते हैं। लेकिन उनके लिए भी देवत्व जब उन्होंने लिया, अमृत पान किया, तो शायद अब पछताते होंगे कि यार हमने ये जो सुंदर क्रिएशन किया उसमें हम उस तरह से नहीं हैं जिस तरह से होना चाहिए, क्योंकि उनकी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं तो वो उसी में लगे रहते हैं। लेकिन एक इंसान है जिसके पास हर चीज़ का सुख भोगने का, हर चीज़ में जाने का एक रास्ता है। अब उसके ऊपर डिपेंड करता है किस तरह से उसने जाना है। धन की बात कर रहे थे, मेष राशि के बारे में हमने धन की स्थिति कैसी है, कौन से ग्रहों का प्रभाव आपके धन के ऊपर बहुत ज़्यादा रहता है और किस तरह से आप उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं, किस तरह से लाभ की स्थिति अपने लिए पैदा कर सकते हैं। लाभ हम 5 तत्वों, हम हमेशा एक बात जनरली कहना चाहूँगा जो एस्ट्रोलॉजी हद के है, हमारे जीवन में 5 शत्रु कहे गए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। लोभ जो है ये लालच का नाम है, ये इच्छा, ये लालच
जो पैसे आ जाएं, जे इस तरह का जो लालच है, ये हमारा सबसे अच्छा बड़ा जो है शत्रु गिना जाता है। लेकिन मेरी थिंकिंग बिल्कुल ऑपोजिट है उससे। मैं सोचता हूँ कि ये इसको हम शत्रु मानते हैं, इस लोभ को, अगर ये लोभ ही खत्म हो जाए तो फिर बात कैसे बनेगी? इसके पीछे कुछ तो रहस्य होगा। ये लाभ या लोभ का जो की बात जो है, इसके अंदर एक ऐसा रहस्य छुपा हुआ है जिसको हमें सिर्फ जानने का भेद ही समझना है। नहीं तो जो लोग कहते हैं लोभ को त्याग दो, माया को त्याग दो, वो खुद भी इतनी बात कहने के लिए आपसे माया की कामना करते हैं, तभी आके आपको इतनी बात कहते हैं। इतना आसान होता तो फिर क्या बात थी, फिर वो भी यही कहते कि ये लोभ किसी काम का नहीं है। लेकिन वो खुद लोभी हैं, इसलिए शायद आपको इसका सही मार्ग दिखाने में वो सक्षम नहीं है। लेकिन ये लोभ आपका बहुत अच्छा मित्र है। अभी आपने इसको विचारा है, अगर आप अपने विचारों को ही विचार करना शुरू कर दें, तो अगर इन 5 चीज़ों को अगर आप अच्छी तरह से विचार करना शुरू कर दें तो आपको इनकी महत्ता समझ आएगी। हमने इसको हमेशा नेगेटिव के तौर पे देखा है, बुराई के तौर पे देखा है। हम हमेशा इसी बात को लेते हैं कि ये बुरे हैं, इनसे जीत पाना मुश्किल है। अगर आप अपने से सवाल करें तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ये वास्तव में हमारे शत्रु हैं या मित्र हैं। अगर शत्रु हैं तो किस रूप में है, और अगर मित्र हैं तो किस रूप में है। ये दोनों ही तरफ काम करते हैं, खुशी भी हैं तो गम भी हैं। जैसे धूप और छाँव, ये सब चीज़ें साथ साथ चलती हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि ये 5 चीज़ें अलग चलती हों। इनके भी ऑपोजिट हैं। बुरे हैं तो इनमें भी कुछ अच्छाइयाँ हैं। अगर उन अच्छाइयों को हम जान लें, समझ लें, तो निश्चित ही ये हमारे लिए मार्गदर्शन है। बहुत ही अच्छी एक उपासना हो सकती है इनके माध्यम से, जिसका हम पूर्ण लाभ ले सकते हैं। उस पूर्ण परमानंद की हम बात कर सकते हैं। ज्योतिष में वो बहुत पहले जब इसकी शुरुआत हुई तो 7 ग्रहों का खास तौर पे इसमें कथन कहा गया, इनके बारे में बात की गई, जिसमें 7 ग्रहों में राहु और केतु को शामिल नहीं किया गया था। लेकिन धीरे धीरे राहु और केतु को भी शामिल किया गया, और इससे एक अजब तरह की परिवर्तन की शैली हमें मिली, इनका प्रभाव देखने को मिला। और ये आज आधुनिक युग में पाया गया है कि राहु और केतु बहुत ज़्यादा प्रभाव जो है वो प्रदान करते हैं, और इनके द्वारा प्रदान किया गया फल वो अच्छा और बुरा दोनों ही तरह का होता है। नहीं तो जैसे मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में कहता हूँ, शनि, राहु और केतु जे नाम से ही बदनाम है, लेकिन सत्यता से बिल्कुल उलट है। इतने बदनाम, इतने बुरे नहीं हैं कि ये आपका बुरा ही करते रहें और आपको हमेशा बुरी स्थिति में देते रहें। लेकिन ये है कि अगर ये बुरा करने पर आ जाएँ तो निश्चित ही इनके जितना बुरा कोई नहीं कर सकता। इस बात में कोई दो राय नहीं है। अगर यही अच्छे हो जाएं तो इसमें भी कोई शक नहीं है कि ये सारी दुनिया की खुशियां लाके आपकी झोली में भर दें, इनमें इतनी ताकत है। बाकी के ग्रह तो वो न्याय और अपने अपने धर्मों के उपस्थित रहते हैं, लेकिन ये बिल्कुल आज़ाद हैं, अपने तरीके से ये अपना फल देने में सक्षम है। इसलिए इनके ऊपर किसी का जोर नहीं चलता, बल नहीं चलता है। बहुत ही एक पॉजिटिव और बहुत ही शक्तिशाली ये राहु और केतु, जिन्हें हम नोड्स कहते हैं, शैडो प्लैनेट्स कहते हैं, छाया ग्रह कहते हैं, क्योंकि छाया हमेशा ताकतवर होती है। वो कभी भी चाहे कितना भी बड़ा रूप ले लेती है। आप अपने ही शैडो को देखें, कभी ये बहुत बड़ी हो जाती है, कभी चारों ओर होती है आपके, कभी दसों दिशाओं में होती है, और कभी बहुत न्यूनतम होती है और कभी कभी गायब भी हो जाती है। बस यही इसका आकार है, जिसको समझना बस एक एस्ट्रोलॉजी का एक छोटा सा सब्जेक्ट है। अगर आप अपने इर्द गिर्द छाया को देखें तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितनी बलशाली है। बात इस हफ्ते में हम करेंगे गंडमूल के बारे में, राशियों के बारे में। इस दौरान मैं आपकी कॉल भी लूँगा भाई, अगर आप प्रोग्राम में भाग लेना चाहते हैं, मेरे साथ बात करना चाहते हैं। नंबर है आपकी स्क्रीन के ऊपर, इस नंबर को डायल कर आप मेरे साथ बात कर पाएंगे। जन्म कुंडली के माध्यम से ही मैं आपको जो जवाब है वो देने की कोशिश करूंगा, और उसमें अगर कोई उपाय की जरूरत होगी वो उपाय भी आपको सुझाने की कोशिश करूंगा। गंडमूल की बात करें, जी हाँ, इस सप्ताह में गंडमूल है, इस वीक में गंडमूल है। 27 अप्रैल को शुरू होंगे, जो अर्ली इन द मॉर्निंग 5:30 बजे शुरू हो जाएंगे, और 29 अप्रैल को अर्ली इन द मॉर्निंग 4:30 बजे के आसपास ये समाप्त हो जाएंगे। तो इन 2 दिनों में, इन 48 घंटों में गंडमूल का प्रभाव रहेगा। जो बच्चे इस दौरान पैदा होंगे वो गंडमूल में पैदा हुए गिने जाएंगे, और उनका जो प्रभाव है हमने बहुत बार देखा है, आपने देखा होगा जब भी कभी आप गए हैं। अगर आपकी कुंडली में गंडमूल की बात की गई है तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि आपकी जिस आयु में आप हैं, आपकी स्थिति क्या है, और उस गंडमूल किस तरह से उसके ऊपर अपना प्रभाव डाल रहे हैं। तो इस गंडमूल को समय रहते ही, ठीक है, मानते हैं कि
पिछले 2 वर्षों से पहले इसके बारे में किसी ने बात नहीं की है यहाँ पे। अगर पर्सनली किसी ने की हो तो पता नहीं है, लेकिन बहुत सारे शोज़ ऐसे होते हैं जिसमें कभी भी इसका जिक्र नहीं हुआ है, जबकि ये बहुत ज़्यादा इनका असर, इसको रूट कॉज कहते हैं। मूल का मतलब ही जड़ है, ये जड़ से ही आपके साथ है। बाकी चीज़ें तो जन्म से पैदा होती हैं, ये जन्म बीज डालते ही पैदा हो जाती हैं, इतना इनका प्रभाव रहता है। तो इसके बारे में आप पहले आपको कुछ जानकारी थी, लेकिन अभी आपको बराबर हर हफ्ते में आपको हफ्ते में 2 बार इनके बारे में आपको जानकारी देता रहता हूं। जो भी लोग इस प्रोग्राम को देखते हैं, आप लोग दर्शकगण देखते हैं, कोशिश कीजिए कि आप अगर कोई और दूसरा आपका सगा संबंधी जो प्रोग्राम नहीं देख रहा है, अगर उसको भी आप हेल्प कर सकते हैं कि हाँ इस तरह से है, तो आप उनकी मदद करते रहा करें, क्योंकि सभी लोगों को एक साथ एक ही समय में टाइम में प्रोग्राम देखने की सहूलत कई बार नहीं होती है, क्योंकि हम लोग कामों में बिजी रहते हैं। तो आप अपनी तरफ से इस चीज़ की हेल्प कर सकते हैं दूसरों के लिए, परिवारजनों के लिए। साथ ही साथ आज का जो नक्षत्र है वो है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, जुपिटर का नक्षत्र है, बृहस्पति का नक्षत्र है। अमृत जी ने फ़ोन किया, बृहस्पति से जुड़ी हुई बात की, उन्होंने ज्ञान की बात की। बृहस्पति ज्ञान के, मोक्ष के दायक ग्रह माने जाते हैं, जिनमें इनका सबसे प्रति बिना ज्ञान के आदमी आगे नहीं बढ़ पाता है। तो ज्ञान की ज्योति इसी से प्राप्त हुई है। अच्छे नक्षत्र में उन्होंने एक सवाल पूछा, और वो नक्षत्र भी कौन सा, 25वां नक्षत्र जो कुंभ राशि में स्थापित है। तो एक चीज़ अपने आप में जाहिर होती है कि ये इंसान जो हमें मिले हैं, ये हो सकता है कि मेरी आंकलन में कुछ कमी हो, जे इस लेवल पे पहुंच चुके हों, शायद मैंने उनमें कुछ न्यूनता कर दी हो। क्योंकि कई बार कुछ लोग अपनी बातों का जिक्र नहीं करते हैं, कई बार लोग अपने आप में इतने खो जाते हैं कि उन्हें अपने आजू बाजू का ध्यान ही नहीं रहता, और वो सारी दुनिया घूम के आ जाते हैं। इस तरह से होता है जैसे शरीर तो है, लेकिन आत्मा का वास कहीं और जगह पे है, वो एक ही समय में 2 जगह पे दिखाई देते हैं। तो एक अच्छे योग में पूछा गया सवाल, और उसमें कामयाबी की ओर जाती हुई सीढ़ी, दोनों ही चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो ऑल द बेस्ट मैं कहूँगा कि आपके लिए बहुत अच्छा है। आज का जो पक्ष चल रहा है वो है कृष्ण पक्ष चल रहा है। जी हाँ, अंधेर पक्ष का जो समय दौर है उसमें आज एकादशी है। बहुत सारे लोग एकादशी का व्रत भी करते हैं, पता नहीं यहाँ कितने लोग करते हैं, लेकिन करते हैं। जो लोग पूछते हैं तो मैं कहूँगा जी हाँ, आज एकादशी थी, आपने व्रत रखा होगा। तो एकादशी में खासतौर पे चावल खाना मना कहा गया है, तो आप इसका परहेज रखें। साथ ही साथ आज है शनि प्रदोष। शनि प्रदोष आज नहीं है, कल होगी 26 तारीख को। इसे शनि प्रदोष के नाम से जाना जाता है। प्रदोष का व्रत रखा जाता है शनिवार के दिन। अगर जिन लोगों के ऊपर खास तौर पे शनि का प्रकोप है, जो लोग ये सोचते हैं कि उनके ऊपर साढ़े का प्रभाव है, उनको शनि की दशा चल रही है, शनि का ढैया चल रहा है, शनि की अंतर्दशा चल रही है, शनि की वजह से उनके बहुत सारे काम जो है वो किसी ना किसी कारण से रुके हुए हैं, ऐसा उन्हें मालूम है, एक्सपीरियंस है, बताया गया है। तो ये कहूँगा कि ये जो प्रदोष व्रत है ये शनिवार के दिन आ रहा है। भाई इस दिन भगवान शिव की विशेष तौर पे अगर आराधना की जाए तो आपको भगवान शिव द्वारा इस शनि के प्रकोप से राहत मिलती है। तो बहुत सारे लोगों ने जो मुझे सवाल एक्चुअली किया था, ईमेल्स की थी और टेक्स्ट किए थे कि इसमें क्या लाभ लिया जाता है। जी हाँ, इस दिन शनि की बजाय अगर आप भगवान शिव की आराधना करेंगे, भगवान शिव की आराधना से आपको शनि के प्रकोप से, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें जो उस परमात्मा की बनाई हैं, कोई किसी के अवरोध नहीं डाल सकता है, क्योंकि हर एक चीज़ को अपना अपना काम करना होता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके लिए वो बाध्य होते हैं, जिनके लिए उनका कुछ ना कुछ ऐसा लिंक होता है जिससे वो चीज़ें अपने आप, उनका असर उस समय तक शांत हो जाता है। लेकिन कार्य क्षेत्र उसी से आपकी समझ बुद्धि जो है वो ज़्यादा काम करने लगती है और आप उसके बुरे प्रभाव से बचना शुरू कर देते हैं। और यही एक माध्यम है कि आप शिव आराधना इस दिन करें। 26 तारीख के दिन भगवान शिव को खास तौर पे प्रसन्न करने की कोशिश, पूजा आराधना, रुद्राभिषेक करवाएं, तो इससे निश्चित ही शनि द्वारा जो प्रभाव आपके ऊपर चल रहा है उससे आपको राहत मिलेगी। साथ ही साथ अमावस्या भी है, 29 तारीख के दिन ही अमावस्या भी है, न्यू मून है भाई। उसी दिन सन इक्लिप्स भी हो रहा है, सूर्य को ग्रहण भी लग रहा है। जी हाँ, सूर्य ग्रहण भी 29 अप्रैल को है। तो जिन लोगों को कभी भी किसी जन्म कुंडली को देख के किसी द्वारा भी ये सूचित किया हो कि आपकी जन्म कुंडली में आपके ऊपर राहु सूर्य ग्रहण बना हुआ है, तो निश्चित ही ये एक अच्छा अवसर है आपके लिए। ये साल में एक बार जरूर आ जाता है, कई बार यहाँ हम जिस हैं कई बार यहाँ नहीं होता है, तो इसका आप लाभ लें। इसको विधिवत इस सूर्य ग्रहण के समय कुछ दान पुण्य, कुछ विधि क्रियाएं की जाएं और वो उत्तम होती हैं। लेकिन मेरा पर्सनली मत ये है कि अगर इस समय के दौरान जितना भी हो नाम सिमरन से जुड़ा जाए, जितना भी हो अच्छे सोच का प्रचार और प्रसार हमारे अंदर हो और हम समाज में एक साथ मिलके बैठें, तो ये अपने आप में ही, क्योंकि
ये जो इस तरह की स्थितियाँ बनती हैं जो शुभ योग कारक होती हैं, इसमें अरिष्ट और अनिष्ट दोनों साथ ही चलते हैं। अरिष्ट अनिष्ट और अमंगल के साथ साथ इसमें मंगल छुपा रहता है। अगर इनका सदुपयोग किया जाए तो जो मंगलकारी भी होते हैं। हम अक्सर इन्हें बुरी रूप में देखते हैं। सबसे बड़ी समस्या यही है कि हर चीज़ में हमें बुराई दिखाई देती है। हम कभी अपने आप से सवाल नहीं करते हैं कि अगर ये बुरा है तो ऐसा क्यों किया गया, उस ईश्वर ने, उस परमात्मा ने, उस प्रकृति ने इस बुरे को ही क्यों बनाया। हर चीज़ बुरी बुरी है तो अच्छा क्या है, जरूर इसमें कुछ अच्छा भी छुपा होगा। उस अच्छे को हमें सवाल कर उसको ढूंढना होगा और उससे हमें राहत मिलेगी और उससे हम निश्चित ही कुछ अच्छा पाने में सक्षम होंगे। और सत्संग जो है वो एक ऐसी ताकत है जिसमें सब बुराइयों को नाश करने का बल है। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में तो नाम को इतना बल दिया गया है कि अगर हम नाम उठते बैठते सोते जागते भी अगर मुंह से अल्लाह राम वाहिगुरु किसी तरह से भी उसका सिमरन करें, नाम अनेक है लेकिन शक्ति एक ही है और आप अपनी इच्छा अनुसार उसको कह सकते हैं और उससे हजारों प्रकार की व्याधियां, करोड़ों प्रकार के रोग जो हैं वो शांत हो जाते हैं। उससे आपका आगे का जीवन, ये जीवन जिसको हम चला रहे हैं, इसके साथ हम आने वाली नेक्स्ट लाइफ के बारे में बात करते हैं और उसको आगे समझने की ज़रूरत होती है। जब आप लोग मुझे सवाल करते हैं, कहा कि आयु कितनी है, अभी पिछले ही दिनों मुझे किसी बुजुर्ग ने कहा कि अच्छा मेरी उम्र कितनी है, तो मैं उनसे हंसने लगा कि आप अपने आप से ये सवाल करिए, मेरे से ना करिए, क्योंकि हमें ये कहा गया है कि 84 लाख योनि के बाद कहीं जाके ये मानस देहरी आप मिलती है। तो इसका मतलब मानस की देहरी जो मिली है, हमने इसमें कौन से ऐसे कर्म किए हैं जिससे हम ये जान पाएं कि अब ये जन्म जो है दोबारा हम नहीं लेंगे, हम मोक्ष को प्राप्त होंगे, हम परमानंद को प्राप्त कर लेंगे, उस परमेश्वर में चले जाएंगे। अगर नहीं जाने वाले हैं तो अगले 84 लाख आपके लिए खड़े हैं। इसका मतलब आपकी आयु कभी खत्म नहीं होती है, लेकिन आपका जो देह है, शरीर है, वो परिवर्तित हो जाता है। इसका मतलब आप निरंतर इस संसार में यूं ही चलते ही रहते हैं। इसकी समाप्ति तभी होती है जब आप उस ईश्वर से बिछड़े हुए अंश ईश्वर में ही मिल जाते हैं और उसके लिए आपको भक्ति का मार्ग ही है जो आपको इस आयु से बाहर निकाल सकता है। अन्यथा ये सवाल बेमायना बेअर्थ है। इस चीज को हमें समझना होगा और इस सवाल को करने की जरूरत ही नहीं है। जन्म के साथ ही मृत्यु अपने आप चल देती है, वो बराबर चलती है। हम अपने आप उस ओर चले जाते हैं, हम भूले हुए हैं लेकिन हम अपनी मृत्यु की ओर चल ही रहे हैं। इस बात को हमें ध्यान में ना रखें अलग बात है, लेकिन ये बात सत्य है। तो ऐसे सवालों का कोई वजूद नहीं है, इनको जानने की जरूरत नहीं होती है। बात करूंगा जिनका है आज जन्मदिन। जी हाँ, आपको भाई जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक। जिनका कल या इस आने वाले सप्ताह में जन्मदिन है, आपको भी मेरी तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ, मुबारकबाद। आप अपने जीवन में इस आने वाले वर्ष में हर्षोल्लास से भरे रहें, आप तरक्की करें। सेहत आपसे सबसे पहले आपकी बहुत अच्छी हो। आप जितने अच्छी सेहत होगी उतना ही अच्छा मन होगा, जितना अच्छा मन होगा उतने ही अच्छे विचार होंगे, जितने अच्छे विचार होंगे उतने ही अच्छे काम होंगे। तो सेहत आपकी सबसे अच्छी है हो, ऐसी मैं कामना करता हूं और परमात्मा आपको उन इच्छाओं को पूरा करने का बल बख्शे जो आपको, आपके परिवार को और इस समाज को एक साथ मिला के आगे तरक्की की ओर ले जाएं। कुछ भी ऐसा विचार आपके मन में ना आए जिससे संसार में किसी तरह का डर भय हो, उससे परमात्मा आपको दूर रखे। ये साथ में आपके लिए कहूँगा। जी हाँ, साथ ही साथ हम बात करें परमात्मा की। जी हाँ, रे मन राम स्यों कर प्रीत, रे मन राम स्यों कर प्रीत, काल ब्याल ज्यों पर्यो डोले, मुख पसारे मीत, रे मन राम स्यों कर प्रीत, आज काल फुन तोहे ग्रस है, समझ राखियो प्रीत, समझ राखियो चीत, रे मन राम स्यों कर प्रीत, कहे नानक राम भजले, कहे नानक राम भजले, जात अवसर बीत, रे मन राम स्यों कर प्रीत। उस परमात्मा से, उस परमेश्वर से, उस अदृश्य शक्ति से जो हम हर जगह पे है, कण कण में विराजत है, जर्रे जर्रे में है, हमें उसका ध्यान करना होगा। क्योंकि काल और ब्याल ये है, ये मुख पसारे हमारे ओर भागा आ रहा है। इसको चित्त में धर लेना ही आपके लिए एक परमात्मा के नाम और बंदगी का कारण हो सकता है। इस बात को हमें ध्यान देना ही होगा। ये संसार मिथ्या है और ये हम जो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, साथ ही साथ इससे बड़ी मदद अगर आप अपनी कर सकते हैं वो है नाम सिमरन, भजन सिमरन, परमेश्वर की भक्ति, जिससे हम अपने इस जीवन के साथ साथ अगले जीवन को भी जो संवार सकते हैं। हो सकता है कि इतने उच्च दर्जे की हमारी वृत्ति हो जाए कि हमें अगले जीवन में जाना ही ना पड़े और परमात्मा दोनों हाथ पसारे हमें अपने गले से सीने में लगा अपने में ही संभाले। ऐसी ये उस राम नाम की महिमा है, उसका ये ऐसा प्रसाद है,
उसमें हमें जाना होगा, उससे हमें जुड़ना होगा। नहीं तो ये जम का डंडा आन पड़ेगा एक दिन, किसी भी पल, किसी भी क्षण जो हमारे साथ चलता है। जी हाँ, जन्म कुंडली प्रोग्राम मेरा और आपका साथ रहेगा पूरे 2 बजे तक। इस दौरान अगर आप मेरे साथ बात करना चाहते हैं, इस प्रोग्राम में भाग लेना चाहते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर, इस नंबर को डायल कर आप मेरे साथ बात कर पाएंगे। जन्म कुंडली के माध्यम से ही आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। आखिर ग्रहों की स्थिति किस प्रकार से जुड़ी हुई है। जी हाँ, जो मैंने बात की है 29 तारीख को ग्रहण है, तो विभिन्न राशियों के ऊपर ग्रहण का फल कैसा होगा उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और सबसे पहले एरीज राशि से ही हम इस सप्ताह का राशिफल बोलेंगे। एरीज राशि वालों का जो सूर्य ग्रहण है वो मेष राशि के ऊपर से ही गुजर रहा है। सूर्य आपकी राशि में ही इस समय संचार कर रहे हैं। सूर्य, बुध और केतु, 3 ग्रहों का योग आपकी राशि के ऊपर है। तो इसका मतलब है कि आपका तेज तो बढ़ेगा, आपका प्रभाव तो बढ़ेगा, लेकिन आपकी वाणी में कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपके लिए कुछ उलझनों का कारण बन सकती हैं। इसलिए अपनी वाणी को विराम दें जितना हो सकता है, तो निश्चित ही आपके तेज में, आपके ओज में वृद्धि होगी और इसका पूर्ण लाभ आपको मिलेगा। आपको प्रसिद्धि प्राप्त होगी, आप अपने कार्यों में सफल होते चले जाएंगे। ऐसी जो सूर्य ग्रहण की का प्रभाव आप लोगों के पर पड़ेगा। ये कहूँ कि ये सूर्य ग्रहण मेष राशि वालों के लिए अच्छा है। अगर वो अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल रखें तो ये अच्छा एक ग्रहण हो सकता है आप लोगों के लिए। जी हाँ, जनरली आपकी राशि के ऊपर हम देखें तो क्या होगा, गुस्से का प्रभाव आपको रहेगा, तेजी आपके अंदर देखने को मिलेगी। तेजी होनी अच्छी बात है, लेकिन वो तेजी का सदुपयोग हो, तेजी काम में हो, तेजी और चीजों में है, खाली गुस्से पर ही ना हो। दूसरों को खाली हम बुरा भला कहने में ही ना निकाल दें, दूसरों को के ऊपर उंगली उठाने में ही ना निकाल दें। अपने आप को उनके साथ ऐसे विचार में उड़ेल लें जिसमें झगड़ा हो। अगर इस तरह का तेज आपके ऊपर रहेगा तो ये निश्चित ही आपके लिए अनिष्टकारी हो सकता है। वाणी को विराम देते हुए आगे बढ़ना होगा। अपने इस सूर्य की इस उच्च राशि के सूर्य आपकी राशि से गुजर रहे हैं भाई, बहुत अच्छा एक योग है और ग्रहण में है और वैसे भी आपके लिए लाभकारी है, एक अच्छा योग है। मैं ये कहूँगा कि एरीज वालों के लिए ये आने वाला समय काफ़ी लाभप्रद रहेगा। खाली और खाली उनको अपने गृहस्थ जीवन में जरूर थोड़ा ध्यान देना होगा। हालांकि गृहस्थ जीवन इतना बुरा दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जिनका गृहस्थ जीवन में पहले से ही कुछ गड़बड़ चल रही थी, इतना जरूर कि अगर वो लोग कोर्ट में नहीं गए तो उनको थोड़ा संभलना होगा, नहीं तो आप लोग कोर्ट में जा सकते हैं। ऐसी संभावनाएं हैं। जो लोग और पहले से कोर्ट में हैं भाई, आपका जो कोर्ट का मैटर है वो सॉर्ट आउट होने वाला है, आपकी मैरिड लाइफ जो है वो रिजॉल्व होने वाली है। ऐसी स्थितियां आप लगती हैं, आपको उनसे गुजरना होगा। वो आपने देखना है कि आप क्या चाहते हैं। कुछ भी चीज़ों को जब समय ना आए तो उनको फिर से रिसॉल्व करने की कोशिश की जाती है, उसके ऊपर फिर से विचार किया जाता है, फिर से चिंतन मंथन किया जाता है। ऐसी स्थितियाँ हैं। तो एरीज राशि वालों को कहूँगा, अपने विचारों को शुद्ध करें, वाणी को शुद्ध करें, अपनी इस ओज का, अपने इस तेज का पूर्ण लाभ लेते हुए सकारात्मक रूप से आगे बढ़े तो निश्चित ही लाभ की स्थितियां आप लोगों के लिए बनेगी। हाँ, इस दौरान ये जरूर कहूँगा कि सेहत के मामले में आप लोगों को जरूर ध्यान देना होगा। सेहत में आप लोगों को पेट और गर्दन से, रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई कुछ बीमारियों से परेशान रहना पड़ सकता है। हो सकता है कि यूरिन इन्फेक्शन भी किसी तरह की आपको हो। इन चीज़ों को अगर आप अच्छा संभाल लेते हैं, अपने खाने पीने को अगर अच्छा कर लेते हैं तो निश्चित ही ये आपके लिए लाभदायक होगा। पिछले सप्ताह भी मैंने एक आपको उपाय सुझाया था, इस बार फिर से सुझाना चाहूँगा क्योंकि वो काफ़ी लाभदायक उपाय है आप लोगों के लिए, जो आपके लिए आपकी सेहत के लिए ख़ास तौर पे आपको हेल्प करेगा ही। साथ में डॉक्टर साहब तो आपको पता है कि उनसे आपको हमेशा ही अपनी सेहत के मामले में जो भी बात हो उनसे विचार विमर्श करना चाहिए, उनके साथ कंसल्ट करना चाहिए, बजाय इधर उधर भागने के। पहला ऑप्शन यही आपको चूज़ करना चाहिए। लेकिन फिर भी ग्रहों के मुताबिक अगर इस समय के दौरान आप किसी बहन बेटी से या किसी धर्म मंदिर के पुजारी से या किसी भी रिलीजियस प्लेस पे, वर्शिप प्लेस पे जाके अगर आप अपने हाथों के दाएं हाथ के ऊपर धागा बनवाते हैं तो वो धागा आपके लिए काफ़ी लाभप्रद रहेगा। औरतों के लिए वो लेफ्ट हैंड में बंधवाना लाभदायक होगा। जो औरतें एरीज साइन से जुड़ी हैं, आप अगर अपने लेफ्ट हैंड में बंधवाएं तो आपके लिए अच्छा होगा। जो मर्द हैं वो राइट हैंड में बंधवाएं। लेकिन औरतों में खास तौर पे जो अनमैरिड लड़कियां हैं, जो बिल्कुल बच्चियां हैं अभी, उनको मैं जरूर कहूँगा
कि भाई आप अपने दाएं हाथ पे ही, अपनी राइट हैंड पे ही इस धागे को बंधवाएं तो निश्चित ही आपको लाभ की स्थिति होगी। उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, मिठाइयों का दान धर्म स्थान में करें, बच्चियों को मिठाइयाँ बांटें। ये निश्चित ही आपके लिए एक कारगर उपाय होगा, जिससे आपको काफ़ी लाभ की स्थिति बनेगी, आपकी हेल्थ काफ़ी अच्छी रहेगी इस उपाय के साथ। और आप एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ जो नीरसता है, जो उदासीनता आपके ऊपर पड़ी है, उससे आप बाहर निकलेंगे। क्योंकि उदासीनता हमेशा हम लोग भाग्य की ओर, हमारी जो प्रवृत्ति हो चुकी है कि हम लोग भाग्य के सहारे जिंदगी चलाना चाहते हैं। और भाग्य में इस समय शनि तृतीय दृष्टि से भाग्य स्थान को देख रहा है आपकी राशि। तो शनि का मतलब ही है धीरे धीरे चलना, कुछ उदासी पैदा कर देना, कुछ वैराग जैसी भावना, कुछ नीरसता ले आना। तो इस स्थिति में आपको इन चीज़ों से काफ़ी लाभ होगा, ये आपके लिए काफ़ी लाभप्रद रहेगा। गृहस्थ जीवन की बात मैंने पहले ही आपसे की है। वहीं अगर मैं देखूं तो इस समय आपकी जो प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ वृद्धि के योग बने हुए हैं। आप चाहे कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो आपके लिए लाभप्रद रहेगी। आप कुछ पहले से इन्वेस्ट किया है, उससे आप चाहते हैं कि अब वो आपकी प्रॉपर्टी सेल हो जाए, आप उसे सेल करना चाहते हैं, तो उसमें आपको कामयाबी होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इस दौरान ये कहूँगा कि आपकी माता आपके लेकर चिंतित जरूर रहेगी, आपकी सेहत को लेकर चिंता रहे, या आप उनसे कांटेक्ट नहीं कर पाए इस बात से चिंतित रहे। कुछ इस तरह की परेशानियां जरूर बनी रहेंगी, या आप उनके प्रति चिंतित हो जाएंगे अचानक उनकी सेहत को लेके, या उनके प्रति आपका रवैया कुछ चिंतित रहेगा। वैसे चिंता वाली कोई बात नहीं है, इस चीज़ को लेके आप ज़्यादा परेशान ना हो। परमात्मा की कृपा से स्थितियां आपके लिए शुभ बनी हुई है, एक अच्छा योग आप लोगों के लिए जो है वो दिखाई दे रहा है। वहीं बात करूं अनिष्टों की, अनिष्टों में ये जरूर कहना चाहूँगा कि कुछ रोग कारक है, कुछ तीखे पदार्थों का, बहुत मसाले वाले पदार्थ हैं, उनका प्रयोग ना करें तो निश्चित ही आपको ज़्यादा लाभ होगा। अगर आप बहुत मसालेदार और बहुत ज़्यादा जंक फूड अगर आप खाते हैं तो ये आपके लिए अच्छा ना होगा। पेट की बीमारियों में जैसे पहले ही कहा है, तो इनकी वजह से आपको पेट में कोई तीव्र दर्द, शार्प पेन हो सकते हैं, हो सकता है अपेंडिक्स की पेन आपको अचानक शिकायत हो जाए और आपको किसी छोटी सर्जरी से गुजरना पड़े, ऐसा हो सकता है। तो इन चीज़ों के लिए आपको खुद ही सावधान रहना लाभदायक रहेगा। कुल मिला के फिर भी स्थितियां अच्छी हैं। लेकिन अगर इस समय आपकी बहन आपके साथ हो, अगर आपका कोई काम रुका हुआ है, कुछ ऐसी स्थितियां, उलझन आपके साथ बन गई हैं जिनको आप अनिष्ट अरिष्ट कारक मानते हैं, इस समय अगर आप अपनी बहन से अच्छा रास्ता करें, उसकी सलाह मशवरा अगर आप लें, तो निश्चित ही ये चीज़ आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकती है। बात जारी रखूंगा, लेकिन ब्रेक के उस पार ही आपसे मिल पाऊंगा। तब तक करें। वेलकम बैक, स्वागत है आज प्रोग्राम जन्म कुंडली में। मेरे साथ बात करना चाहते हैं, प्रोग्राम में भाग लेना चाहते हैं, भाई नंबर है आपकी स्क्रीन के ऊपर, इस नंबर को डायल कर आप मेरे साथ बात कर पाएंगे। मेरा और आपका साथ रहेगा पूरे 2 बजे तक। आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपकी आवाज़ थ्रू नहीं हो पा रही, इसलिए हम आपकी कॉल नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन आप जल्दी ही फिर से ट्राई करें। आपकी जैसे ही आवाज़ हमारे पास पहुंचेगी हम आपसे बात करेंगे। बात कर रहे थे ब्रेक से जाने से पहले एरीज राशि के बारे में। जी हाँ, कहना चाहूँगा कि अगर आपकी बहन, आपकी सिस्टर समय आपके लिए सहायक सिद्ध हो जाए, अगर आप उनसे थोड़ा विचार विमर्श करें, उनकी सहायता लें, तो निश्चित ही इस अरिष्ट मुसीबत से जो समय है आपका, उनसे आप बाहर आने में सक्षम रहेंगे और आप इससे बाहर आ जाएंगे। भाग्य के सहारे बैठे रहने से ज़िंदगी नहीं चलती है। कर्म से भाग्य को बदला जा सकता है, बनाया जा सकता है, उसको उसका पूर्ण सुख भोगा जा सकता है। कहीं ना कहीं संतान के विषय में को लेके जो स्थितियां हैं वो आप लोगों के लिए, एरीज राशि वालों के लिए कुछ अच्छी दिखाई दे रही हैं। या ये कहें कि संतान प्राप्ति के योग, जो लोग बहुत अरसे से संतान की कामना कर रहे हैं लेकिन कामयाबी नहीं मिल पा रही है, जी हाँ, आपके लिए एक अच्छा योग, या ये कहें कि ये जो ग्रह योग है आपके लिए इच्छा पूर्ण करने वाला योग हो सकता है। आपको संतान की प्राप्ति में आगे बढ़ने का जो है का चांस मिलेगा और आप इसका पूर्ण लाभ ले पाएंगे। जो लोग पहले से ही संतान वाले हैं, संतान आपकी अच्छा करेगी ऐसी कामना दिखाई दे रही है, इससे आपको लाभ की स्थितियाँ बनेगी, धन की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, इस समय आपका खुद का बाहुबल ही आपकी शक्ति का संचार बनेगा। वाणी को विराम देते हुए अगर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित ही आपके लिए लाभ की स्थितियाँ दिखाई दे रही हैं। ये आने वाला सप्ताह आप लोगों के लिए मुबारक होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है और आपके लिए ऐसी आशा करता हूँ। जहाँ तक बात है टॉरस राशि वालों की, आपके लिए ये ग्रहण की अगर बात करें, जी हाँ, ये ग्रहण आपकी नींद उड़ाने वाला है, आपके लिए कुछ नई समस्याएं पैदा करने वाला है, आपके खर्चे बढ़ाने वाला है। अनएक्सपेक्टेड जो खर्चे हैं आपके वो बढ़ सकते हैं, आपकी इच्छाओं के विरुद्ध कुछ चीज़ें हो सकती हैं। थोड़ा आप लोगों को सावधान रहना होगा। ये ग्रहण निश्चित ही आप लोगों के लिए कोई ज़्यादा अच्छा फल लेके नहीं आ रहा, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और ख़ास तौर पे संतान की तरफ से
कुछ खास चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं। इस चीज़ का भी आपने ध्यान देना है। नई किसी इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई अपनी जन्म कुंडली का को ज़रूर चेक करवा लें, क्योंकि ये ग्रहण आपके फाइनेंस को बड़ा धक्का दे सकता है। कुछ भी नई इन्वेस्टमेंट करने से पहले अगर जन्म कुंडली का आंकलन किया जाता है तो निश्चित ही इस ग्रहण का जो दुष्प्रभाव है आपको उससे अपने आप को बचाने में कामयाब रहेंगे। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा मत है। ऐसी आपकी इस समय का जो साप्ताहिक विषय पर उस पर स्थितियाँ बनी हुई हैं। जहाँ तक बात है आपकी राशि में, तो राशि में ये कहना चाहूँगा आप कुछ डेयरफुल हो रहे हैं, आप कुछ रिस्क लेने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, रिस्क लिए जा सकते हैं, नो डाउट। साधारण जन्म कुंडली में राशि में अगर देखा है तो आप जिस रिस्क को लेना चाहते हैं उसको ले सकते हैं। उसमें कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें अच्छी दिखाई दे रही हैं जो आपको, वो मुझे भी दिखाई दे रही हैं। लेकिन समस्या ये है कि जो ग्रहण घटित हो रहा है वो कहीं ना कहीं इसमें कुछ कमियां लिए हुए बैठा है, जिसकी वजह से आप जिस गेन को देख रहे हैं, जिस प्रॉफिट को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। तो प्लीज़ कुछ भी ऐसा करने से पहले अगर आप अपनी जन्म कुंडली के बारे में कोई जानकारी प्राप्त कर लें कि आपकी जन्म कुंडली में तो कोई ऐसी स्थिति नहीं है। अगर ऐसी स्थिति है तो निश्चित ही आपको इस समय को और इस स्थिति से आपको बचना ही आपके लिए फेवरेबल होगा, आपके लिए लाभदायक होगा। धन की स्थिति की बात करें, धनेश आपके पहले से ही जो है सूर्य के साथ बैठे हुए हैं, कंबस्ट मोशन में चल रहे हैं और अस्थिति में है, बहुत ज़्यादा अपना बल नहीं दिखा रहे हैं और लाभ की अपने घर से लाभ में बैठे हुए हैं। लेकिन सूर्य से अस्त होने की वजह से ये इनका ज़्यादातर प्रभाव जो है वो खर्चों के ऊपर ही रहेगा। तो आप की जो बैंक बैलेंस है, आपकी जो सेविंग्स है, उसमें कमी आने के योग बने हुए हैं। लेकिन साथ ही साथ परिवार में कुछ मेहमान आ सकते हैं। मेहमान नवाजी के लिए इस समय आपको तैयार रहना चाहिए। भाई उनको देके माथे पे सिकुड़ नहीं लाएं तो निश्चित ही इससे आपको लाभ होगा। उनकी आवभक्त करें, उससे आपको प्रसन्नता होनी चाहिए और उससे आपको लाभ की एक किस्म का उपाय मान लीजिए। किसी अतिथि का आ जाना, घर में किसी गेस्ट का आ जाना और उसकी अच्छा वेलकम करना, उसका अच्छा स्वागत करना, उसकी देख रेख करना, अच्छी ट्रीटमेंट, उसको अच्छा ट्रीट करना, ये समझ लीजिए एक किस्म का आपका उपाय है। अगर उपाय आप मेरे से कहें कि उपाय बताइए, जी हाँ, किसी अतिथि का घर में आए हुए मान सम्मान करें तो निश्चित ही आपकी बहुत सारी जो नेगेटिविटी है उसमें कमी आ जाएगी इतना सा ही करने से। क्योंकि अक्सर कर चींटी घर भगवान आए, पता नहीं है किस रूप में परमात्मा आपका परीक्षण करने के लिए आपके घर में आ जाता है। किसी भी रूम में आ सकता है। तो आपके घर में आया अतिथि आपके लिए परमात्मा समान, अगर आप उसका रिस्पेक्ट करते हैं तो ये आपका सबसे उत्तम उपाय इस सप्ताह का होगा। ऐसी मुझे इस कुंडली में, इस साप्ताहिक भविष्य में ऐसी स्थितियां दिखाई दे रही हैं। जी हाँ, बात करूं आपके स्वास्थ्य की तो स्वास्थ्य में कुछ कमियां दिखाई दे रही हैं। स्वास्थ्य में कुछ विचारक भाग दौड़ जो है, जिसमें हाई ब्लड प्रेशर जैसी चीज़ें जो है आपको हो सकती हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा रोमेटिक पेन जो है, अर्थराइटिस जैसी समस्याओं से आपको गुजरना पड़ सकता है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना होगा अपनी हेल्थ के विषय में। ये आने वाला सप्ताह आपकी हेल्थ में कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है। विरोधी आपका नुकसान करने में कोई भी चूक नहीं छोड़ेंगे और वो अधिक से अधिक आपका नुकसान करने की कोशिश करेंगे। ऐसा मेरा इस जन्म कुंडली के माध्यम से मानना है कि ये आने वाला सप्ताह आपके लिए परेशानियों भरा हो सकता है। तो और ये ग्रहण भी आपके लिए कुछ अनिष्टकारी स्थितियां लिए हुए हैं, तो आप इस चीज़ की जानकारी जो है, अगर आपकी जन्म कुंडली में स्थितियां अच्छी हैं और सूर्य आपके लिए अच्छी स्थिति में है, क्योंकि सूर्य आपके लिए जो कारक हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके लिए बहुत ही एक अच्छा योग हो सकता है इन्वेस्टमेंट करने का। लेकिन वो कुछ ऐसा हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो, आप किसी फ्रेंचाइज को ले लें तो निश्चित ही उससे आपको लाभ होगा। डिपेंड यही करता है कि वो आपकी जन्म कुंडली में स्थिति कैसी है। अगर वो स्थिति अच्छी है तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। कहीं पे भी जाके आप भूमि आदि खरीद सकते हैं, कोई फ्लैट कुछ ले सकते हैं, कुछ पैसा ऐसी किसी प्रॉपर्टी में जो है आप लगा सकते हैं, जिससे आपको लाभ की स्थितियाँ बनेंगी, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन उसका आपकी जन्म कुंडली से भी अच्छा संबंध होना जरूरी है। अन्यथा कोई भी अगर आप ऐसी चीज़ कर रहे हैं तो उसमें आपका नुकसान निश्चित ही संभवतः दिखाई दे रहा है। उस चीज़ से आपको बच के रहना होगा। जी हाँ, अगर आप इस समय गाड़ी लेना चाहते हैं, गाड़ी का बदलाव चाहते हैं, जी हाँ जरूर करें, गाड़ी आपकी बदली जाएगी। लेकिन अगर इस समय काले रंग की गाड़ी का मूल्य किया जाता है, कोई काले रंग की गाड़ी खरीदी जाती है तो निश्चित ही दुर्घटना का कारण हो सकती है। तो काले रंग की गाड़ी से आपको बचना होगा। इस चीज़ का आपने ध्यान देना है, जो आपके लिए लाभदायक नहीं है। घर में आप कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, कुछ नई एक्सटेंशन करना चाहते हैं, कुछ नया काम करना चाहते हैं, जरूर करें। लेकिन उसमें कुछ सावधानी आपको रखनी होगी। वो क्या है?
करूंगा। पहले कॉलर से बात करते हैं। हेलो जी। हेलो जी। जी नमस्कार जी। ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਵੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ। ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ? ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਚ ਵੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਮੇਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਕਰਕੇ ਵੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ, ਟਾਈਮ ਆਫ ਬਰਥ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਹੈਗੀ ਆ ਮੇਰੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ 1957 ਆ ਜੀ। ਫਸਟ 25 ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਟਾਈਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਟਾਈਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਂ ਦਾ ਅੱਖਰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਐਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੋਨ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਓਕੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਜੋ ਮੈਂ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ, ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਪਾਅ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੋਅ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੱਛਾ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਜਿਹੜਾ ਉਲਝਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਲੱਕ ਹਾਊਸ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਸ਼ੀਪਤੀ ਗ੍ਰਹਿ ਆ ਸ਼ਨੀ, ਉਹ ਰਾਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਜਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਆ ਉਹ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਸਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਪਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਉਪਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਟਰ ਫੀਲ ਕਰੋਗੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਹਾਂ, ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ। ਪਹਿਲਾ ਉਪਾਅ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿ 8 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਂ ਚੜਾਉਣੀ ਆ। 8 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ 골ਡ ਦੀ ਚੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਅਗਰ ਪੋਸੀਬਲ ਆ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਔਰ ਆਖਰੀ ਉਪਾਅ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਉਪਾਅ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਜਾਰੀ ਆ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਕਸ਼ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗਾਨਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਖੱਬੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਨਾ ਬਣਵਾ ਲਓ। ਉਹ ਗਾਨਾ ਤੁਸੀਂ 25 ਦਿਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆਫਟਰ 25 ਡੇਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਚੰਗੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਪਾਅ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਗਾਨਾ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕੀਪ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ? ਸੌਰੀ ਫੇਰ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਕਰਨਾ? ਉਹ ਗਾਨੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੱਖਣਾ? ਨਹੀਂ, ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਬੰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਉਹਨੂੰ, ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਉਹ। ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਮਾਹੌਲ ਚੰਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਲਟਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਧਾਗਾ ਧੁਗਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੌਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਧਾਗਾ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਬੰਨ ਦੇਣ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬਣਾ ਲਓ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਕਸ਼ਾ ਸੂਤਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਰਕਸ਼ਾ ਬੰਧਨ ਜਾਂ ਰਕਸ਼ਾ ਸੂਤਰ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ। 25 ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਆਫਟਰ 25 ਡੇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਔਰਤ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਔਰਤ ਮਤਲਬ ਕੀ ਉੱਥੇ ਦੀ, ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਪੁਜਾਰਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਕਰਾਂਦਾ, ਉਹ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ। ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਈਫ 'ਚ? ਦੇਖੋ, ਹਲੇ ਭਾਗਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸ਼ਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਹ ਹਲੇ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਆ। ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਂਜਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਚੱਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਆ, ਤੇ ਬੈਟਰ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਹੁਣੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਤੇ
जी हाँ जी, फिर मैं शुगर कितना दवां? ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣ ਗਏ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਿਰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਮਸਜਿਦ, ਚਰਚ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਲੀ ਪਲੇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਦੇਖੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਤ ਮਜ਼ਹਬ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਵੱਸਦਾ, ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਵੱਸਦੇ ਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ, ਪਰ ਜੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 8 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੂਗਰ ਜੀ ਦੇਣੀ ਆ? 8 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇਣੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ? 8 ਦਿਨ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇਣੀ ਆ, ਇੱਕ ਗੋਲਡ ਚੇਨ ਤੁਸੀਂ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਕੰਮ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਦੀ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਦਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੇਮ ਆ, ਨਾਲੇ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਮੌਲਵੀ ਕੋਲ ਜਾਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਗਾਨਾ ਬੰਨਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਬਣਵਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਕਰਨੀ ਤਾਂ 8 ਦਿਨ ਸ਼ੂਗਰ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ ਐਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਰੋ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਵਾਂ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਐਂਡ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਕੇ ਆਵਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਗਾਣਾ ਬੰਦ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ ਬਾਅਦ ਚ ਜਾਣਾ? ਬਾਅਦ ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਦੋ ਕੰਮ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸੈਪਰੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ओके, शुक्रिया जी, ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, धन्यवाद। इनकी भी समस्या है क्योंकि दुनियावी हैं हम सब लोग, तो समस्याएं हमारे साथ रहती हैं, लेकिन परमात्मा का दर एक ऐसा दर है जहाँ पे शायद इन चीज़ों की कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहती कि हम किस मजहब से या किस उससे बिलोंग करते हैं। हेलो जी, हेलो हेलो जी, सेल बारे पूछना सी। हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ दियो जी, अपना नाम दे दियो प्लीज़। नाम है NB। एन तो शुरू होता है, ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ की है? 1/10/76। 1/10/76। एंड टाइम की है? टाइम नहीं पता। कोई पता नहीं हैगा। प्लेस ऑफ बर्थ की है? पाकिस्तान। पाकिस्तान केड़ी जगह? पाकिस्तान मीरपुर। मीरपुर, ओके। देखो ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿਹਤ ਦੀ, ਸਿਹਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੈਂਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੋਲਡ ਰੱਖੋ। ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਯੂ ਰੋਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਦਾ ਫੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈਲਿੰਗ ਆ ਜਾਣੀ, ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਦਮੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੇਟ ਦਾ ਫੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਲਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਦਵਾਈ ਲਓ। ਉਪਾਅ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਉਹ ਉਪਾਅ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕੀ ਆ? हेलो हेलो, लगता है कॉल जो है वो कट गई है। चलो देखते हैं, आप फिर से कांटेक्ट करें, हम आपसे फिर से बात करने की कोशिश करेंगे। और इस दौरान हम बात कर रहे थे टॉरस राशि वालों के साथ, देखते हैं आपके लिए क्या स्थितियां हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे थे कि बच्चों के सिलसिले में इस समय आपको ख़ास तौर पे ध्यान देना होगा। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से मैं आपकी कॉल भी नहीं ले पा रहा हूँ और हमारा सिस्टम भी किसी कारणवश रुक गया है। बस आप 1 मिनट के लिए होल्ड करें। वृषभ राशि की बात कर रहा था कि इस समय आपके
आपके धन का नाश हो सकता है। अगर आप कर सकते हैं तो किसी प्रॉपर्टी के ऊपर इन्वेस्ट करें। अगर आपकी जन्म कुंडली में स्थितियाँ अच्छी हैं तो उनको जानकर, उनको समझकर अगर आप उसका लाभ लेंगे तो निश्चित ही आपके लिए लाभ की स्थितियाँ बनेंगी, जिससे हम आगे बढ़ पाएंगे। ये सारी चीज़ें इस तरह से चलती हैं जिनका लाभ हमें मिलता है। लेकिन ये कहूँगा कि इस समय के दौरान आप किसी भी ऐसी डील को ना करें जिसके लिए कि आप श्योर नहीं है बिल्कुल भी। ये इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। आप जब तक अच्छी प्लानिंग ना कर पाएँ उसको आपको देखना होगा। सेहत के मामले में भी कहूँगा कि आप अपनी हेल्थ का खास तौर पे जो 3-4 चीज़ें मैंने कही हैं उसका आपने जनरली ध्यान रखना है। लेकिन साथ साथ ये कहूँगा कि अगर हो सकता है तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप अपने डॉक्टर साहब से सेहत के मामले में जरूर अपनी बात करते रहे। हमारे साथ जुड़े हैं अगले कॉलर, उनसे बात करेंगे। हेलो जी। हेलो जी हेलो नीलम जी, मैं अपनी जॉब बारे ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ। ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 1 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਬਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕੁਝ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਾ ਜੌਬ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡੀ ਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 25/1/1980। 1980। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਜਨਮ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਇਆ? ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਇਹ ਵੀ ਬੰਗਾ ਸ਼ਹਿਰ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਦਾ? ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਪਤਾ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਇੰਡੀਆ ਬੰਗੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ। ਓਕੇ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਡੀ ਤੋਂ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਓਕੇ। ਜੌਬ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਖਾਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜੌਬ ਨਵੀਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ ਆ? ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੁਣ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਘਰੇ ਹੀ ਆ, ਨਵੀਂ ਲੱਭ ਰਹੀ ਆ, ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜੌਬ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਓਕੇ, 1 ਮਿੰਟ ਹੋਲਡ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਜੌਬ 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 ਜੁਪੀਟਰ ਜੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਮੰਗਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੁਪੀਟਰ ਐਂਡ ਮੰਗਲ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਹੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੌਬ ਕਿਹੜੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੇ ਮੈਂ ਚਿਕਨ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਸੀ, ਪੇਪਰ ਭਰੇ ਹੋਰ ਵੀ 2-3 ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੌਬ ਮਿਲਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਮੈਨੂੰ। ਜੌਬ ਮਿਲਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਪਾਅ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਪਾਅ ਕਰੋ, ਪਰ ਜੌਬ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਜੌਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਮੀਦ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 7 ਫਰਾਈਡੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬ ਉਮੀਦ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਹੋਪ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ 7 ਫਰਾਈਡੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੀਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਖੀਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਚੌਲ ਤੇ ਖੰਡ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਂ ਤੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਚਿਕਨ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਭਰੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਥੋੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਨੇੜੇ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਮਿਲ ਜੂ, ਉਹ ਮਿਲੂਗੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਆ। ਪਰ ਜੌਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਫੀਲ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੰਗੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜੋ ਜੌਬ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈਗਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ 7 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਪਾਅ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬ ਅਗਰ ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜੌਬ ਮਿਲ ਗਈ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। 7 ਫਰਾਈਡੇ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ? 7 ਫਰਾਈਡੇ ਕਰਨੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਮੈਰਿਜ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਆ? ਬਹੁਤ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਥ ਡੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਟਾਈਮ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 1 ਮਿੰਟ ਹੋਲਡ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਿਸਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਨੇ? ਸਿਸਟਰ ਇੰਡੀਆ ਹੈ। ਸਿਸਟਰ ਇੰਡੀਆ ਹੈ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਕੀ ਹੈ? ਆਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? 30 ਅਕਤੂਬਰ 1984। 30 ਅਕਤੂਬਰ 1984। 30 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਬਣ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਦਾ ਬੰਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਪਰ ਵਿਆਹ ਕੁਝ ਦਿਨ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ
ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਟਰ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਰ ਤੋਂ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ 30 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਸਟਰ ਦਾ, ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਲਰਾਈਟ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੀ। ਸ਼ਾਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਸਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਓਕੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ 2 ਵਾਰੀ ਘੁੰਮ ਗਏ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋ ਜਵੇ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਡੀ। ਓਕੇ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੁਪੀਟਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਆ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਡਿਲੇ ਹੋ ਵੀ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੱਲੇ, ਕਿਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਆਉਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸ ਪੁੱਛ ਪੈਣੀ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਕੋਈ ਗਿਆਨੀ, ਕੋਈ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਨਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵਾਕਫੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਯੋਗ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਔਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ। ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਬੱਬੇ ਤੋਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੀਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਲਜੀਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਗਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵਿੱਚ, ਬੰਦਨਾ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਫਰੈਂਡ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਪੈਸੇ ਜੋੜ ਹੀ ਲਾਏ ਹੋਣੇ ਆ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਹੈ ਨਾ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ, ਛੋਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ ਔਰ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਲਓ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਚਾਹੇ ਆਪ ਬਾਹਰ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਦਾ ਫੋਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ। ਆਪ ਫੋਰਨ ਹੋਵੇ, ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰਾਈ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੋ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਤਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਰეკਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਰਿਲੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਪਤਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਲੜਕੀਆਂ 2 ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਉੱਥੇ ਕਿ ਚੰਗੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਲਡ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਕ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। प्रिय दर्शकों, मिलूंगा ब्रेक के उस पार। धन्यवाद जी। कई बार ये होता है कि बच्चे पढ़े लिखे। स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद प्रोग्राम जन्म कुंडली में। मेरा और आपका साथ रहेगा पूरे 2 बजे तक जी, आखिरी का सेगमेंट। और इस दौरान अगर आप भी बात करना चाहते हैं, नंबर है आपकी स्क्रीन के ऊपर, इस नंबर को डायल कर आप मेरे साथ बात कर पाएंगे। हम लेंगे जन्म कुंडली के माध्यम से वर्तमान समय में जो स्थितियां हैं जिनसे आप परेशान हैं, उनमें कौन सा ऐसा उपाय, कौन सी ऐसी गाइडलाइन आपके लिए जो सहायक हो जाए और आपकी जो स्थितियां हैं इनसे आप बाहर आ पाएँ, ये कोशिश होगी मेरी आपके लिए। और साथ ही साथ कहना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं प्राइवेट कंसल्टेशन, आप मेरे साथ व्यक्तिगत तौर पे मिल के बात करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप ऑन एयर बात नहीं करना चाहते हैं, कई बार ऐसी स्थितियाँ भी हो जाती हैं, कुछ पर्सनल ऐसी चीज़ें होती हैं आप शेयर नहीं करना चाहते हैं कि ऑन एयर लोगों से सुने, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आता है फीडबैक नंबर। उस फीडबैक नंबर को आप नोट करें, जो 2 बजने से 5 मिनट पहले आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाता है। उस नंबर को, फीडबैक नंबर को डायल कर आप मेरे साथ अपने लिए अलग से टाइम बना सकते हैं। जो भी आपकी सवाल हैं, जो भी आपकी जानकारी है, उसके ऊपर हम विचार विमर्श करेंगे। जो भी उपाय होंगे, जो भी समाधान होगा, वो आपको सुझाने की कोशिश करूँगा। फीडबैक नंबर पे कई बार ऐसा होता है, खास करके पिछले कुछ दिनों में तो विशेष तौर पे ऐसा हुआ है कि आप लोग कॉन्स्टेंटली आप मुझे फ़ोन करते रहे हैं, रेगुलर आपने फ़ोन किया, लेकिन आपकी एक भी कॉल जो है वो रिप्लाई नहीं की गई है। अभी उसका कारण था कि मैं देश में नहीं था, देश से बाहर था कुछ समय के लिए, जिसकी वजह से आपकी कॉल्स जो है वो नहीं ले पाई। लेकिन अभी मेरे टीम के मेंबर अवेलेबल हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। हो सकता है आपकी बात मेरे साथ भी हो, तो जो भी टाइम स्लॉट आपके लिए होगा वो आपको दिया जाएगा और उस दौरान
आप जो भी एस्ट्रोलॉजिकल आपकी समस्याएं हैं उससे जो भी आप समाधान लेना चाहते हैं हम उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा और जो भी गाइडलाइन होगी आपको पर्याप्त वो देने की भरपूर कोशिश करूंगा और जिससे आपको लाभ हो। जो मेरी हार्दिक शुभकामनाएं आपके लिए होती हैं। जो मेरी जो मनन है, जो मेरी एक सोच है वो यही है कि कोई भी चीज़ संसार में जो है वो यूं ही नहीं है, वो एक दूसरे के लिए ऐसा एक चेन सिस्टम है जो सहायक सिद्ध होती है। हम ये कहें कि कोई भी चीज़ जो है एक दूसरे के लिए हेल्प नहीं करती है, ये ज़रूरी नहीं है। और कोई किसी चीज़ के बगैर हमारा जीवन चल नहीं सकता है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन समाज में रहते हुए समाज को आगे बढ़ाने के लिए हमें छोटी छोटी चीज़ों में एक साथ चलना होता है और छोटी छोटी चीज़ें हमारे लिए ऐसी गाइडलाइन बन जाती हैं जिनसे हम आगे बढ़ते चले जाते हैं और समस्याएँ कम होती हैं। और साथ जब मिलता है तो अपने आप मंजिल जो है वो आसान हो जाती है और हम सब एक ही मंजिल के राही हैं, जिसे एक दिन कहीं ना कहीं एक ही निशान पे, एक ही टारगेट पे जाके रुकना होता है। लेकिन उस बीच मंजिल में चलते हुए बहुत सारे ऐसे रास्ते या ऐसी ठहरें मिलती हैं जिससे गुजरते हुए हम चलते हैं। लेकिन जब ये जीवन का समय पूर्ण हो जाता है, ये श्वासें जब पूर्ण हो जाती हैं, तब हम सभी का एक ही टारगेट, एक ही डेस्टिनेशन होता है और हमें सबको वहीं जाना होता है। तो इस जर्नी के दौरान जो हम एक दूसरे का साथ लेते हैं, वो मुकम्मल साथ जो है वो हमें उस डेस्टिनेशन से पहले बहुत सारी ऐसी चीज़ों का अनुभव करवाता है जो हमारे इस जीवन के साथ साथ अगले जीवन में भी बहुत सारा प्रभाव छोड़ता है और उसी को हमें मेंटेन करना होता है, अच्छा बनाना होता है। जन्म कुंडली एक ऐसा ही साधन है, एक ऐसा ही नॉलेज है, एक ऐसा ही ज्ञान है, एक ऐसा ही शास्त्र है जो हमारे लिए जो समस्याएं हमारी समझ से परे हो जाती हैं, जाने अनजाने हम उनसे जूझते रहते हैं, वहाँ कहीं ना कहीं हमें ये कुछ ऐसा मार्गदर्शन दिखा देता है, कुछ ऐसी सहायता हमारे लिए कर देता है जिससे हम गदगद हो उठते हैं और अपने आप उसका आनंद हम लेते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। बात हम टॉरस राशि कर रहे थे। ग्रहण आपके लिए शुभ नहीं है भाई। अपनी जन्म कुंडली को निश्चित ही आपको कोई भी नई इन्वेस्टमेंट करते हुए ध्यान देना होगा, तभी आपके लिए स्थितियां बेहतर होंगी। हेल्थ का ध्यान आपने खासतौर पे इस दौरान रखना है। उपाय के रूप में यही कहूँगा कि अतिथि देवो भव। कोई भी गेस्ट आपके घर में आए, कोई भी इंसान आपको मिले तो आप उसे मिलकर अपनी खुशी को जाहिर करें और अगर बन पाए उसकी जो भी हेल्प आप कर सकते हैं वो करने की कोशिश करें, उससे निश्चित ही आपको लाभ होगा। कहते हैं कि रास्ते का गड्ढा अगर उसको मिट्टी डाल के पूरा कर दिया जाए तो हो सकता है कि उस रास्ते से कभी हमें भी गुजरने का अवसर मिले तो कहीं उस गड्ढे में हम भी गिर सकते हैं। तो कोशिश की जानी चाहिए कि रास्ते के गड्ढों को भरते चले जाना ही हमारे लिए अच्छा है। तो इसी तरह से किसी की मुसीबत में अगर आप उसकी सहायता कर देते हैं, कहीं ना कहीं वो हम लोगों के लिए मुबारक ही सिद्ध होती है। ना जाने कब कौन किस तरह से हमारे लिए सहायक हो जाए। गाड़ी की बात करता, गाड़ी आप बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन काले रंग की गाड़ी आपको मुबारक ना होगी। घर में कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, कुछ एक्सटेंशन करना चाहते हैं, नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, ज़रूर करें, लेकिन कुछ चीज़ों का आपको खास तौर पे ध्यान देना होगा। वो चीज़ें क्या हो सकती हैं जो आपकी जन्म कुंडली से खास तौर पे जुड़ी होंगी, उनका एनालाइज करके ही मैं आपको गाइड कर पाऊँगा। उसके लिए आपको अपनी जन्म कुंडली जरूर दिखवा लेनी चाहिए। साथ ही साथ उपाय के रूप में कहूँगा कि अगर हो सकता है तो केसर का तिलक साथ ही साथ लगाते चले जाएं, तो उससे भी आपको लाभ होगा। ये स्थितियाँ आपके लिए बेहतर होंगी। वहीं बात करूं जैमनाई मिथुन राशि वालों की, भाई आप लोगों के साथ ये ग्रहण का प्रभाव, ये कहें कि ग्रहण आपके लिए लाभकारक है, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपकी शोहरत को जरूर कम करेगा। लाभ प्रदान कर रहा है लेकिन शोहरत, लाभ और शोहरत दो अलग चीज़ें हैं। शोहरत में कुछ कमी आ सकती है, लाभ की स्थितियाँ लेके आएगा, कारोबार में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन शोहरत कहीं ना कहीं बदनामी की ओर जा सकती है। हमारा जो नाम है वो बुरा हो सकता है, लोग हमें बुरे लोगों में काउंट कर सकते हैं। तो कुछ भी ऐसा ना करें कि इस ग्रहण का प्रभाव आपकी पर्सनैलिटी पे, आपकी स्टेटस के ऊपर आकर पड़े, क्योंकि एक बार धब्बा लग जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान देना है। अगर इस चीज़ से आप लोग बचेंगे तो निश्चित ही स्थितियाँ आपके लिए बेहतर होती चली जाएंगी। कुल मिला के ये कहूँगा, इस समय पेट से जनित जो दिक्कतें हैं, पेट जनित रोग जो हैं वो आपको खास तौर से परेशान करेंगे। समाज में कई प्रकार के विरोध आपको सहने कर पड़ सकते हैं, लोग आपके ऊपर उंगलियां उठा सकते हैं, आपको जवाब देना पड़ सकता है, जिसके लिए अपने आप को आपको तैयार रखना होगा। संतान के विषय में ये ग्रहण आप लोगों के लिए बहुत खास तौर पे, विशेष तौर पे लाभदायक है। संतान की प्राप्ति में सहायक सिद्ध होगा, या ये कहें कि जो इच्छा आप किए हुए हैं उसका फल आपको इस समय इस ग्रहण के माध्यम से मिलने के योग बने हुए हैं। आप उसका पूरा आनंद लें। लेकिन यही कहूँगा कि गृहस्थ जीवन में
पत्नी के स्वास्थ्य को लेके जरूर आपके लिए चिंता हो सकती है, जब पति के स्वास्थ्य को लेके जरूर चिंता हो सकती है। बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन आप लोगों में ना हो, इस वजह से कुछ डाउट आप लोगों के अंदर पैदा हो जाए, हस्बैंड वाइफ में रिलेशनशिप में आ जाए, तो इसमें भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। इनको इसीलिए शायद उंगलियां उठ जाएं, तो इनको आपको संभालने की ज़रूरत है। अगर इन चीज़ों को आप संभालेंगे तो निश्चित ही लाभ होगा। इस समय के दौरान अगर आप मदिरा, शराब का प्रयोग ना करें और मछली बिल्कुल ना खाएं, तो ये आप लोगों के लिए सहायक सिद्ध होगा और इससे स्नेह की भावना बढ़ेगी। जो विरोधाभास आपके विरुद्ध हो सकता है, उससे आपको लाभ की स्थिति होगी। और ये कहूँगा कि अगर हो सकता है तो इस समय के दौरान आप अपनी जुबान के ऊपर केसर का तिल लगाते जाएं, जो केसर लगाते जाएं, केसर के हल्के हल्के जो धागे से रहते हैं, अगर आप उनको अपनी जीवा के ऊपर लगाएं, उनको खाएं, केसर को खाएं, तो वो निश्चित ही आपके लिए मुबारक होगा। और अगर हो सकता है तो मिठाई, बतासों के रूप में मिठाई का दान करें, वो भी आप लोगों के लिए सहायक सिद्ध होगी। बात करता चलूँ कैंसर राशि वालों की। भाई आप लोगों के लिए स्थितियाँ कैसी हैं? जी हाँ, कैंसर राशि वालों के लिए कहूँगा कि आपको राज दरबार में से दंडित होना पड़ सकता है। राज दरबार से आपको कोई फाइन हो सकता है, राज दरबार से जुड़ी हुई कोई चीज़ों से आपको परेशानियों से गुजरना पड़ सकता है। ये ग्रहण आप लोगों के लिए राज दरबारी परेशानियां लेके आएगा। लेकिन अगर आपने हिम्मत अच्छी रखी और अगर बुजुर्गों का साथ, किसी अच्छे इंसान का साथ, किसी धर्म गुरु का साथ आपके सर पे है, तो निश्चित ही आप इससे उबरने में सक्षम होंगे। अन्यथा ये स्थिति कुछ इस तरह से है जो मानसिक तौर पे तो आपको परेशान करेगी, फाइनेंशियली परेशानी भी देगी, और साथ ही साथ आपके परिवार में कुछ स्थितियां ऐसी होंगी जिससे आप बिल्कुल अनहैप्पी होंगे। खुशियां चारों ओर ना होके आपके ऊपर केंद्रित हो जाएंगे और आप ही उसके लिए एक कारण होंगे, ऐसा आपको लगने लगेगा, जो वास्तव में है नहीं। ये ग्रहण की स्थिति भी है ग्रहण की स्थिति भी है, और साथ ही साथ वर्तमान में ग्रहों की स्थिति भी कुछ इस तरह से बनी हुई है। लेकिन हिम्मत आपकी अगर साथ दे, किसी ऐसे इंसान का साथ हो जाए, तो आपको उसका पूर्ण लाभ होगा। कई बार हम कहते हैं कि बुजुर्ग हमारे साथ नहीं है, माता पिता हमसे दूर रहते हैं, तो क्या करें भाई? मंदिर के पुजारी, मस्जिद के मौलवी, गुरुद्वारे के ग्रंथी जो है और चर्च के पादरी, ये लोग जो है वो हमारे धर्म गुरु कहाए जाते हैं। ये लोग धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके प्रीचर होते हैं, हमें टीच करते हैं। ऐसे लोगों का आशीर्वाद लेना भी इस समय आपके लिए सहायक होगा। अगर आप इनके पास भी नहीं जाते हैं, तो साधारणतः हमारे बुजुर्ग, तो आपके अपने बुजुर्ग नहीं है, तो साधारण हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं जिनकी आप सहायता ले सकते हैं, जिनका आशीर्वाद ले सकते हैं, जिनकी सहायता आप कर सकते हैं, जिससे आपको पुण्य फल की प्राप्त होगी। जो राजसिक कार्यों में जो इस समय विरोधाभास है, जिसमें विफलता बनी हुई दिखाई दे रही है, नए नए अड़चने आपके सामने आ सकती हैं, उनसे बचने में आपको सहायता होगी। कोशिश करें, अगर आप कुछ भी केस अगर आपका है, अगर आप उसके लिए एप्लीकेशन डालना चाहते हैं, आप किसी डिसीजन के विरुद्ध जाना चाहते हैं, या आप किसी के अगेंस्ट कोई नई कार्रवाई करना चाहते हैं, तो इस समय में आपको थोड़ा ठहर जाना ही आपके लिए बेहतर होगा। अन्यथा रिजल्ट आपकी इच्छा है उनके ऑपोजिट आपके लिए आएगा, जो आपके लिए परेशानी का कारण बन जाएगा। कोशिश करें इस समय पीले रंग का साथ, बुजुर्ग का साथ, धर्म गुरु का आशीर्वाद अगर आप लोगों के साथ है तो बहुत ही अच्छा रहेगा। किसी की गवाही ना दें। गवाही देना कोई बुरी बात नहीं है अगर वो सच्ची हो। अगर आप किसी अपने मतलब के लिए, अपनी फ्रेंडशिप को बनाए रखने के लिए, दिखाने के लिए झूठी गवाही देते हैं, झूठी विटनेस देते हैं, तो वो अच्छा नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की उठाना या किसी भी ऐसे डॉक्यूमेंट पे साइन करना जिसको आपने पढ़ा नहीं है, वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। आपके कारोबार में भी आप ध्यान दें, आपने जो काम किया है नहीं है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अगर आप उस कार्य को आपने अपने सिग्नेचर दिए हैं तो आपको उसकी भरपाई करनी होगी, आपको उसका दुष्परिणाम जो है वो सहना होगा। इस बात का आपको ध्यान देना होगा। हेल्थ के विषय में आपको जरूर अपने डॉक्टर से बात करनी होगी, क्योंकि कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी आपके साथ इस समय रहेंगे, जिसके लिए आपको निरंतर अपने प्रयास रहना चाहिए और अपने डॉक्टर से बात करते रहना चाहिए। कुल मिला के ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो साथ हैं, इनका अगर आप इस समय सहायता लेते हैं तो निश्चित ही आपको इस जो बुरा समय मुझे दिखाई दे रहा है उससे आप पार उबरने में सक्षम होंगे, कामयाब होंगे, इसका आपको लाभ मिलेगा। वहीं बात करूं भाई लियो राशि वालों की। लियो राशि वाले कुछ अजीब ही कश्मकश में डोल रहे हैं। लियो सिंह, शेर, बब्बर शेर जिसको हम कह दें, लेकिन कई बार जिनका जो व्यक्तित्व है वो ऐसा हो जाता है कि जैसे
इन्होंने सिर्फ एक शेर की खाल पहन रखी है, सिर्फ शेर का पहरावा पहन रखा है, असल में ये शेर है ही नहीं। इतने डरपोक किस्म के हो जाते हैं, इतनी एंग्जाइटी और वरी और डिप्रेशन की ओर भागता आता है। जितनी जल्दी ये डिप्रेशन में जाते हैं शायद कोई और दूसरा 12 साइनों में कोई जाता ही नहीं होगा। ये दोनों ही अवस्थाओं में अपनी जो हुंकार है, अपनी जो आवाज़ है उसको जरूर ऊंचा रखते हैं, ऐसा है, लेकिन दोनों ही अवस्थाओं में विपरीत स्थिति होती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको अपनी मानसिकता को, आप जिस डिप्रेशन में या जिस एंग्जाइटी से गुजर रहे हैं, या ये कहें कि आपके विचारों का जो मतभेद है, जो विरोधाभास आपस में चल रहा है, कहीं ना कहीं भाई उसको स्थिर करें। उसको स्थिर करना ही आपके लिए जरूर होगा। आप या तो बहुत ज़्यादा आगे की सोचते हैं, जहाँ इतना पीछे चले जाते हैं कि आप 40 साल के हैं और आप बात कर रहे हैं 16 साल की, 8 साल की, 10 साल की, 22 साल की एज की, जब आप उस समय में थे। ये जो बिल्कुल उल्टा पुल्टा आप करते हैं, ये आपके जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी है। आप कहीं ना कहीं इस तीव्रता में या इस पिछड़ेपन में अपने वर्तमान को खो देते हैं। जब वर्तमान जो आज है, जो आपकी फाउंडेशन नींव हो सकती है, जो आपके लिए आने वाले समय को तय कर सकती है, बना सकती है, कहीं ना कहीं आप उससे दूर भाग जाते हैं, जिसकी वजह से इन लियो वालों को खास तौर से परेशानी होती है। मैं यही कहूँगा कि आपको मेडिटेशन करते रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो ध्यान है वो स्थिर नहीं रहता है। स्थिर साइन होने के बावजूद भी आपके विचार हमेशा अस्थिर रहते हैं। ये एक विकट समस्या आप लोगों के साथ है, और जिसकी वजह से आप दूसरों के ऊपर अपनी बौखलाहट को निकालते हैं, बुरे समय में भी और अच्छे समय में भी। अच्छे समय में तो बात समझ में आती है कि आप एक अच्छी स्टेटस में हैं, आप एक अच्छी पोजीशन पे हैं, आप दूसरों को कमांड करते हैं, लेकिन बुरे समय में जब आप कुछ कर भी नहीं रहे, आपका कोई स्टेटस भी नहीं, आप किसी लेवल पे पहुंचे भी नहीं हैं, लेकिन आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो गलत है, फिर भी आप दूसरों को वही कहते हैं कि आप मुझे समझ नहीं पाते। तो कहीं ना कहीं ये विरोधाभास आपको बार बार परेशान करता है, और इससे आपको निकलना होगा। लेकिन आज की जो स्थिति है उसमें यही कहूँगा कि जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें। जल्दबाजी में लिया गया फैसला आपके लिए अनिष्टकारी हो सकता है, इस चीज़ का आपने ध्यान देना है। इस समय आपको अपने घर के बुजुर्ग, खास करके अपने फादर इन लॉ, अपने फादर और की उम्र के ऐसे लोगों की हेल्थ की कुछ समस्याएं से आप गुजर सकते हैं, उनके प्रति आप कुछ चिंतित रह सकते हैं। ऐसी कुछ चीज़ें मुझे दिखाई देती हैं। लेकिन उपाय के रूप में आपको कहना चाहूँगा, भाई होगा तो कुछ नहीं, लेकिन एक चिंता जरूर बनेगी। छोटी छोटी चीज़ें ऐसी आपके सामने आएंगी जैसे आपको कुछ ऐसे विजन दिखाई देंगे जैसे आपने ये सारी चीज़ें पहले से दे रखी हैं। ऐसी स्थितियाँ कई बार लियो वालों के साथ होती हैं, क्योंकि इनको फ्यूचर नज़र आता है। जो भविष्य वक्ता होते हैं, भविष्य के दर्शन करने दार्शनिक होते हैं, इन्हें भविष्य दिखाई देता है, और ये हजारों साल की कल्पना की प्लानिंग एक ही पल में करने में सक्षम होते हैं। इनके अंदर जो है पावर, एनर्जी, और इनका एनालिसिस इतना स्ट्रांग रहता है कि ये प्लानिंग करते हैं, अच्छे मन से करते हैं, तो उसके लाभ इन्हें बराबर बने रहते हैं। तो ये स्थितियाँ होती हैं। लेकिन समस्या यही है कि जब आप कन्फ्यूजन में होते हैं तो ये स्थितियाँ नहीं होती। अब आप ग्रहण लग रहा है, भाई आप लोगों के राशिपति हैं सूर्य, और ग्रहण सूर्य को ही लग रहा है, तो कहीं ना कहीं ये समय जो है निश्चित ही आपको कुछ डाउन करेगा। आप भाग्य और आपके बीच में एक ऐसी बैटल शुरू हो जाएगी जिससे आपको बचना होगा। इस समय आपको अपने भाग्य को भूलकर अपने पराक्रम पे, अपने कर्म के ऊपर आ जाना चाहिए। आपको अपने डिसीजन जो हैं उनके ऊपर केंद्रित करना, अपने आप को केंद्रित करना चाहिए, जो स्थितियां लाभ की हो सकती हैं आप लोगों के लिए। भाग्य सहारे बैठा रहना कहीं ना कहीं आपकी सबसे बड़ी भूल, कमजोरी हो सकती है, जिससे आने वाले समय में आप इसको अपनी सबसे बड़ी भूल मानेंगे, और फिर पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुगे खेत, जब समय निकल जाएगा आप कितना भी पछताएं, शायद आप उसको हासिल नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ का आपने ध्यान देना है। मैं यही कहूँगा कि अगर हो सकता है तो मिठाइयों का दान, खास करके हलवा जो है उसका दान, उसका जो जिनसे हलवा बनता है वो पदार्थ आप किसी भी धर्म स्थान में दें। कई बार ये क्या होता है कि आप बना के लेके जाते हैं तो प्रयोग में नहीं आता है, जो आपको वापस कर दिया जाता है, क्योंकि कुछ इंसान ऐसे भी हैं जो बुरा कर्म करने के लिए धर्म स्थानों को भी नहीं छोड़ते हैं। तो इस वजह से सभी लोग जो है वो शक के दायरे में आ जाते हैं। तो बेहतर है अगर ऐसी कोई स्थिति ना हो तो आप बना के ले जाएं, तो नहीं तो आप
उसका कच्चा सामान जो है वो लेके जाएं, वो वहाँ चढ़ाएं, तो निश्चित ही इससे आपको लाभ होगा। मिठाई का दान, हलवे का दान करना आप लोगों के लिए खास तौर पे मुबारक होगा। और मैं साफ तौर पे कहना चाहूँगा आप लोगों के लिए, कोई भी चेक, कोई भी डॉक्यूमेंट बिना पढ़े, बिना उसको जाने साइन ना करें। आपको इसकी दंड मिलेगा, फाइन मिलेगा और आप इसके रिस्पॉन्सिबल होंगे। आप कोई चेक काट के दे रहे हैं, आप कोई बिल साइन कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप डबल चेक कर लें कि आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, ताकि बाद में आपको पछताना ना पड़े। इस दौरान ये कहूँगा कि यूरिनरी ऑर्गन जो है आपके ब्लैडर में कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें दिखाई दे रही हैं, जिनसे आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। इससे आपको लाभ की स्थितियाँ होंगी। फीडबैक नंबर जो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा 2-4 मिनट में। अगर आप प्राइवेट कंसल्टेशन चाहते हैं, मेरे साथ अलग से बात करना चाहते हैं, ऑन एयर बात नहीं करना चाहते हैं, तो कुछ ही देर में आपकी स्क्रीन के ऊपर फीडबैक नंबर जा तो आ रहा होगा, या आ जाएगा। उस नंबर पर आप कॉल कर मेरे साथ समय जो है वो बुक करवा सकते हैं। मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। उसमें क्या हो सकता है, फेस टू फेस बात हो सकती है, आप मेरे साथ मिल सकते हैं। जो भी जानकारी आपके लिए जन्म कुंडली के माध्यम से देने में मैं सक्षम होगा वो मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। और जो चीज़ें सत्यता से परे हैं, जिनका कोई वजूद नहीं है, उनसे हम गणना कर उनसे बाहर निकलने की कोशिश भी करेंगे। कई बार बहुत सारी ऐसी जानकारी हम आजकल इंटरनेट के माध्यम से ले लेते हैं जो अधूरी होती है। कुछ चीज़ें ऐसी पढ़ते हैं जिससे हम अक्सर कर भ्रमित हो जाते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें अपने दिमाग में बैठा लेते हैं जिनसे हमारा अच्छा खासा जो सिस्टम है वो बिगड़ जाता है। तो बेहतर है कि जो स्पेशलिस्ट हैं, जो एक्सपर्ट हैं, प्रोफेशनल हैं, अगर आप उनसे कंसल्ट करें, उनसे विचार विमर्श करें, तो वो आपको प्रॉपर गाइडलाइन इसके बारे में देते हैं। एस्ट्रोलॉजी के बारे में, जन्म कुंडली के बारे में अगर आप मेरे से कोई जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे साथ अपनी जन्म कुंडली के बारे में डिस्कशन करना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि आप 1-to-1 करें, तो आप फीडबैक नंबर पे प्राइवेट कंसल्टेशन के लिए अपने लिए टाइम जो है वो करवा सकते हैं। नंबर, फीडबैक नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर आ ही गया होगा, नहीं तो 2-4 मिनट में आ जाएगा, आप उसके इंतजार करें। बात करूं मैं वर्गो राशि वालों की। जी हाँ, आपके लिए जो ग्रहण है ये बहुत ही अरिष्टकारी ग्रहण कहा जा सकता है, या ये कहें कि अगर आप बहुत ही अच्छी स्थिति में हैं और आप कुछ नया करने की सोच रहे हैं, कुछ नया डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको उसकी पूरी सूझ है, तो आपके लिए ये एक इन्वेंशन होगी, एक ऐसी नई जानकारी आप ग्रहण कर पाएंगे जिसका आपको पूर्ण लाभ हो सकता है। लेकिन कुल मिला के ये कहूँगा कि कर्म क्षेत्र में आपको बहुत बुरी तरह से इसका फल मिल सकता है। तो अपने जॉब, अपने प्रोफेशन के ऊपर आपको ध्यान केंद्रित करना होगा। उसमें नए विवादों को जन्म ना दें, नई नई दौड़ ना करें, नई नई चीज़ें करके कुछ हासिल करने की कोशिश जो है उसमें कहीं ना कहीं आप बहुत पीछे छूट जाएंगे। ये ग्रहण कहीं ना कहीं आपकी इन स्थितियों को नुकसान प्रदान करेगा, और हो सकता है कि आप को कोई ऐसा फैसला सुनाया जाए जो आपके बिल्कुल विरुद्ध हो, जिससे आपको लाभ की बजाय हानियां हो जाए। इस चीज़ से आपको सावधान रहना होगा। ये ग्रहण आपके लिए बहुत अच्छा ग्रहण मैं नहीं कहूँगा। इस ग्रहण में कहीं ना कहीं आपको सेहत के भी बुरे जो लाभ नहीं कह सकते हैं, बुरे प्रभाव देखने को मिलेंगे। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना। जनरली ये कहूँगा कि स्थितियाँ पहले से, जनरली अगर देखा जाए तो स्थितियाँ पहले से कुछ बेहतर हैं। आपके अंदर हौसला पहले से ज़्यादा बढ़ा है। ऐसी कुछ चीज़ें जो नीरसता थी, क्योंकि साढ़सती का प्रभाव है, अंतिम चरण की साढ़सती है, जिसकी वजह से बहुत कुछ ऐसा हुआ। लेकिन साढ़सती जो है, अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि महाराज खास तौर पे कहीं बुरी स्थिति में बैठे हुए, तो इस समय जो साढ़सती है निश्चित ही आपके लिए अनिष्टकारी होगी। या ये कहें कि कई बार ये साढ़सती आपको ईगो प्रदान करती है। आप अभिमान, अहंकार में चले जाते हैं कि आप बहुत कुछ कर पाएंगे, आप ये कर लेंगे। ये अहंकार ही आपको ले बैठता है, क्योंकि साढ़सती है ये अपनी जुबान जब खोलती है तो हमेशा बुरा ही करवाती है। बिल्कुल जैसे साढ़सती जब तक मंथरा जो थी वो कैकेयी को कह रही थी कि आप राम, वो समझा रही थी कि राम का राज्य जो है वो ठीक नहीं है, अगर राम राजा हुए तो फिर सब दिखते ही दिखते हैं। तब उसी कैकेयी माँ ने कहा था कि राम मुझे भर से भी प्यारा है। लेकिन जब साढ़े साती का प्रभाव हुआ, जब वो समय आया, जब साढ़सती आई, तब जब वही बात फिर से उसने कही, साढ़सती ने अपने मुख से कही, तो फिर वही राम उसे अपना शत्रु, अपने बेटे का शत्रु दिखाई देने लगा। फिर कोप भवन में जाकर उन्होंने राम के लिए, जहाँ भरत के लिए राज्याभिषेक मांगा, वहीं राम के लिए वनवास मांगा। तो ये साढ़सती का प्रभाव ऐसा हो जाता है। फिर हमें इन चीज़ों से बचना होगा। इस समय आप अपने धन को बचाने की कोशिश करें। अगर शनि आपकी जन्म कुंडली में बहुत अच्छे हैं तो ये धन आपको 10 गुना होके मिलने के योग बने हुए, ऐसी स्थितियाँ भी हैं।
तो कुल मिला के स्थितियां अच्छी हैं, लेकिन ग्रहण और सारस्वती दोनों ही आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं अरिष्टकारी है। केसर का तिलक लगाते रहना, परमात्मा के दर पे जाके अपने गुनाहों को कबूल कर लेना लाभदायक होगा। इस समय आपके धन का नाश और चोरी के योग बने हुए भाई, इनसे आपको जरूर सावधान रहना चाहिए ताकि आपका धन जो है वो बचा रहे। धन के लिए सब भाग रहे हैं और जब धन होता है तो सभी हमें रिस्पेक्ट देते हैं, जब धन चला जाता है तो जिन जो रिस्पेक्ट देते हैं वो भी हमारी बात छोड़ जाते हैं, वो हमारा रास्ता ही बदल देते हैं। ये कहें कि वो अपने रास्ते बदल देते तो हमारा रास्ता खुद ब खुद बदल जाता है। तो आप लोगों को खास तौर पे सावधान रहना होगा। जहां तक बात है लीब्रा राशि वालों की, सारस्वती आपके ऊपर भी चल रही है। ये सूर्य ग्रहण आपके गृहस्थ जीवन के ऊपर बुरा प्रभाव डाल सकता है, तो अपने गृहस्थ जीवन को बचाने की कोशिश करें। आपको भी सरकारी क्षेत्र में खास करके आपको आपके काम की वजह से किसी नोटिस के आने के योग बने हुए, तो भाई आप जरूर थोड़ा सावधान रहें। इसका समय रहते ही अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य ग्रहण का कोई स्थिति बताई गई तो आपको निश्चित ही अपनी जन्म कुंडली की जानकारी जो है फिर से लेनी चाहिए। उपाय के रूप में यही कहूँगा कि अगर हो सकता है तो पीले रंग की वस्तुओं का दान धर्म स्थान में, पीले रंग के कपड़े का दान धर्म स्थान में करें तो निश्चित ही स्थितियाँ लाभप्रद रहेंगी, आप लोगों के लिए बेहतर होगा। जहाँ तक स्कॉर्पियो राशि की बात है, वृश्चिक राशि की बात है, निश्चित ही ये राशि अपने आप में बहुत उत्तम स्थिति की है। इस राशि में जो लोग पैदा हुए हैं, जिनकी ये जन्मजात राशि है, मैं ये कहूँगा कि आपकी के लिए भाग्य के द्वार खुले हुए हैं। ये मानिए कि किस्मत आपके ऊपर हर तरह से प्रसन्न है और आप अपने हर क्षेत्र में कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस दौरान आपके शत्रु आपको फिजिकल हानि पहुंचा सकते हैं, इस बात का आपको ध्यान देना होगा। और ये कहूँ कि राज सत्ता में जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं राज सत्ता पे अपना कब्जा करने में कामयाब हो जाएंगे, ऐसी स्थितियां दिखाई देती हैं। और ये राजयोग कारक है आपके लिए, जो ये ग्रहण दिख रहा है, ये दिखाई दे रहा है कि आपको राजयोग कारक है और आप राज सत्ता में आएंगे और आप लीड करेंगे। और ये स्थितियां अगर आप उस खास पर्टिकुलर पार्टी को लीड करते हैं तो निश्चित ही आपकी पार्टी विजय की ओर बढ़ रही है, आप उसको लीड करेंगे और आप एक हाई ऑफिशियल पोजीशन पे होंगे, ऐसा दर्शन मुझे इस ग्रहण का दिखाई दे रहा है। और स्थितियां बहुत बेहतर बनी हुई आप लोगों के लिए। यही कहूँगा भाई कि धर्म के नाम पे लोगों को उल्लू ना बना के वाकई में उस चीज़ को अगर आप अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो ये परिवर्तन का समय निश्चित ही आपके लिए नई बुलंदियों का होगा और दुनिया आपको याद रखेगी। क्योंकि कुछ लोग आजकल बहुत सारी चीज़ों को, धर्म तक को नहीं छोड़ते, उनका यूज़ कर बहुत सारे लाभ लेने की कोशिश करते हैं। तो यही अच्छा है कि धर्म को धर्म रहने दें और धर्म के अंदर रह के ही कार्य किए जाएं, तो वो निश्चित ही लाभप्रद रहते हैं और इससे काफ़ी लाभ की प्राप्ति होती है। नया एक परिवर्तन वृश्चिक राशि वालों की ज़िंदगी में काफ़ी अच्छे योग बने हुए हैं भाई, आप इनका पूर्ण लाभ लेंगे। और यही कहूँगा कि धर्म का दुरुपयोग ना किया जाए तो निश्चित ही स्थितियाँ आपके लिए बेहतर होंगी। बात करूं धनु राशि वालों की, जी हाँ, ये कहूं कि राजसत्ता आपके लिए भी कुछ स्थितियां बेहतर बनाए हुए हैं, स्थितियां आपके लिए भी बेहतर दिखाई दे रही हैं। आपके राशिपति आपकी को ही देख रहे हैं, लग्नेश आपको ही देख रहे हैं, लेकिन आपके पारिवारिक मेंबर ही कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। बस आपको आपके अंदर के लोगों से सावधान रहना होगा, वहीं जो भी गलतियां होंगी, वहीं नुकसान होंगे, उनसे आपको समझना होगा। संतान की तरफ से स्थितियां आपके लिए बेहतर हैं। कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि लाभेश आपके पराक्रम में बैठे हुए एक्सचेंज किए हुए हैं, ये परस्पर जो भेदभाव अगर आपके मिट जाते हैं तो निश्चित ही स्थितियां आप लोगों के लिए बहुत लाभदायक होंगी और स्थितियां आपके लिए लाभदायक हैं भी। यही कहूँगा कि अपने दोस्त मित्रों को, अपने पारिवारिक मेंबरों को पूरा मान सम्मान दें तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। जी हाँ, समय बहुत तेजी के साथ गुजर रहा है, आप निरंतर कोशिश कर रहे हैं, फोन आपका रिंग हो रहा है, लेकिन किसी कारणवश आपकी जो कॉल है वो पूरी नहीं हो पा रही है, किसी कारणवश आपकी आवाज़ जो है वो हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है। जो भी आप कॉल कर रहे हैं भाई, आपसे माफ़ी चाहेंगे क्योंकि समय बीत रहा है और अब आपकी कॉल नहीं ले पाऊंगा। अगर आप मेरे साथ प्राइवेट कंसल्टेशन चाहते हैं, अगर आप मेरे साथ बात करना चाहते हैं, फेस टू फेस मिलना चाहते हैं, किसी तरह से भी आप चाहते हैं कि मैं आपकी हेल्प करूं, फीडबैक नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है जो 01827 से शुरू होता है। आप उस फीडबैक नंबर को नोट कर वहाँ पे कॉल कर अपने लिए समय निश्चित कर सकते हैं, टाइम स्लॉट ले सकते हैं। मेरे साथ, मेरी टीम मेंबर के साथ, किसी से भी आपकी जो बात होगी वो आपको निश्चित ही इसके बारे में जो भी जानकारी वो प्रदान करेगा।
जो भी आपके सवाल हैं, वो चाहे आपकी शादी से हैं, आपके कारोबार से हैं, आपको बच्चों से जुड़े हुए हैं, धन से जुड़े हुए सवाल हैं, बहुत सारे सवाल होते हैं। हम उनको जानने की कोशिश करेंगे कि आप वृथा जो है उस पे ऊपर जोर लगा रहे हैं या वाकई में ही आप उसको हासिल कर सकते हैं। कई बार डेस्टिनेशन जो है उसमें जब चलते चलते बहुत सारी नई मंजिलें हमें दिखती हैं, नई, जिनको हम अपनी मंजिल मान लेते हैं, असल में वो मंजिल होती नहीं है, फिर हमें वहाँ से फिर चलना पड़ता है। तो कई बार हमारी जो कोशिशें होती हैं वो इस तरह की होती हैं एक्चुअली, जिनका हमारे जीवन के ऊपर कोई बहुत गहरा या बहुत दूर तक संबंध नहीं होता है। तो उन चीज़ों को हमें समझना होता है। बस जन्म कुंडली के माध्यम से मेरा और आपका साथ इतना ही रहता है कि मैं आपको एक अच्छी गाइडलाइन दे पाऊँ और आप उससे पूर्ण लाभ ले पाएँ। आपसे जो ही मिलता रहूंगा, बुधवार के दिन भी आपके रूबरू होऊंगा अपने नए प्रोग्राम के साथ। नंबर 6 की बात करेंगे और इस सप्ताह आप एक अच्छी जो है वीकेंड मनाएं। आपने छुट्टियां एंजॉय की होंगी, आगे भी करें। आपको मिलूंगा अगले बुधवार, तब तक